मैं वंदे मातरम आप सभी को स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के इस अभियान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रात्रि 8:30 बजे प्रतिदिन हम बहनों की सफलताओं की कहानी सुनते हैं, किस तरीके से स्वास्थ्य फ्रीडम में आई और उन्हें कैसा लगा। इसी कड़ी में आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी बहन के बारे में जिन्होंने अप्राकृतिक औषधियों का सेवन करने की वजह से चेहरे का वो बुरा हाल था कि पूरे दिन उन्हें दुपट्टा अपने मुंह मतलब राजस्थान की है कल्चर है तो दुपट्टा वो बहाना था तो वो अच्छा है पता नहीं चला। तो आज हम उनकी खुद की जुबानी सुनेंगे और ऐसे अनेकों घरेलू उपचार के अनुभव। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के सैनिटरी पैड से सिर्फ मासिक धर्म में यूज करने वाला एक सैनिटरी पैड नहीं है, वो एक स्वरलिपि दीदी के लिए रामबाण बूटी है तो कईयों के लिए मैजिक है। उसी कड़ी को आगे बरकरार रखते हुए कि ज्यादा से ज्यादा अनुभवों को इकट्ठा करके, क्योंकि हम जो परिवार से जुड़े हुए हैं उनमें से बहुतों बहनें ऐसी होंगी जिनको या भाई होंगे जिनको हौसला अंदर से नहीं होगा कि मैं क्या बोलूं, लेकिन जब अनुभव परीक्षित अनुभव मिलते हैं कि इस चीज को करने से ये मिला है, उसके बाद बोलने का अंदाज ही अलग हो जाता है। शब्दों का चयन आगे पीछे हो सकता है, शैली का अलग हो सकता है, लेकिन जो चेहरे से आवाज की जो बुलंद बुलंद आवाज जो होती है बोलने का, वो अलग होता है। उसकी समझ में आ जाता है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो दिल से बोल रहा है, और दिल से क्यों बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कहानियां सुन चुके हैं, बहुत सारे अनुभव ले चुके हैं। तो उन्हीं अनुभवों की कड़ी में हम सभी स्वागत करते हैं दिल से सुमन दीदी का, जो राजस्थान से हैं। और दीदी आपका ये स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की 8:30 बजे की जो मीटिंग है, ये मंच आपके लिए है। अब आप अपने दिल से हम सभी को अपने ज्ञान से अपने अनुभवों से सुशोभित करें, जिससे कि हम सभी का और जो अंदर की ये जो आग है ना, ये जो 8:30 बजे वाली जो मीटिंग हो रही है अनुभवों से भरा पड़ा, जीवनी कहानियों से भरा पड़ा, आप ये समझिए कि घी का काम कर रहा है। दिए तो सबके अंदर जल गए। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में लाइसेंस 1200 रुपए का लाइसेंस लेने के बाद, एक किट आने के बाद और उस किट को यूज करने के बाद दिए तो सबके अंदर जल गए। अब ये जो 8:30 बजे की मीटिंग में जो अनुभवों का सरोवर मिल रहा है, ये वो घी है जो आग लगा रहा है आपके अंदर वो मसाल जला के रख रहा है कि आप कल सुबह होके क्या से क्या कर जाते हैं। मैं, आप बिलीव कीजिएगा, मैं सारे दिन में सबसे ज्यादा इसी बात पे बात करता हूँ कि अभी भी एक फोन थोड़ी देर पहले राकेश तिवारी बिहार से फोन आया, भैया मेरा बेटा मेरी होम्योपैथी की पूरी दवाई खा गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे इधर मीटिंग शुरू करनी थी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी फोन आया जरा इससे बात करो। मैं कहा भैया एक छोटी सी बात है, आंख बंद करके, आप वही हो ना जिन्होंने जिनकी वाइफ की डिलीवरी हुई थी? कह रहे हाँ हाँ भैया। मैंने कहा पैड जो यूज करते हो ना, आप अपना एड्रेस भेज देना, पैड दूसरा भेज रहा हूँ वही यूज करना। और आपको मीटिंग का लिंक भेजूंगा, आप मीटिंग में आइए और परिवार को समझाने का प्रयास कीजिए कि वो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ के अपने परिवार को, क्योंकि मैं जिनको जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, सिर्फ आप तक ये बात पहुंचेगी, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचेगी। आखिरी में मैं आपको एक दो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा कि किस तरीके से स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के साथ जुड़ने से और रसोई चिकित्सा पे काम करने से कहां से कहां लेके जाता है, वो आप लोगों के सामने जीता जागता उदाहरण आज की कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पे सुनाऊंगा। एक कॉल आई है, अभी बता दूंगा तो वो हो जाएगा, तो इसको सरप्राइज रहने देते हैं। हमारी तरफ से, मेरी इस भाई की तरफ से वो तोहफा है कि हमें काम कैसे करना है। वंदे मातरम। आपका दीदी, आपका मंच आपके लिए इंतजार कर रहा है। बहुत सारी बहनों के कान खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पूजा देवी दीदी एकदम टक टक लगा रही है कि कब सुमन दीदी कुछ बोले। चिंता ना करो, अब बैटिंग वही करने वाली है। ठीक है। वंदे मातरम। सभी बहनों को वंदे मातरम। और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़े सभी भाई बहनों को मेरी राम राम। और मैं संस्था के ओनर राजवीर भैया और इंदु प्रजापति दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से मुझ जैसी बहनों का सपना साकार हो गया। मैं तो सही बताऊं तो मैं तो अपने मतलब इनकम को बढ़ाने के लिए जुड़ी थी, क्योंकि मैं हमेशा से ही चाहती थी कि कोई ऐसा काम हो जो मैं घर बैठे कर पाऊं। तो उसके लिए जैसे मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी कि मुझे इनकम भी हो जाए और
घर बैठे ही हो जाए, बाहर ना जाना पड़े। तो उसके लिए मैं बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी काम ऐसे कर नहीं पा रही थी, क्योंकि पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी। क्यों मुझे किसी से भी पैसे माँगने में बहुत हिचकिचाहट होती थी। मैंने कभी किसी से पैसे नहीं माँगे, कभी कोई दे देता तो ठीक है, लेकिन माँगे कभी किसी से नहीं। अपने माँ-भाई से भी पैसे माँगने में मुझे शर्म लगती थी। तो मैं चाहती थी कुछ मेरा बिज़नेस खड़ा हो जाए और उसकी वज़ह से मैं कुछ इनकम कर पाऊँ। तो इसका पता मुझे टेलीग्राम के थ्रू लगा था। टेलीग्राम में एक भाई हैं जो स्वयं परिवर्तन नाम से एक ग्रुप चलाते हैं। उन्होंने मुझे गोविंद भैया से जोड़ा था। तो गोविंद भैया से मैं मेरी कभी वैसे बात नहीं हुई, लेकिन उनके जो उनका स्वास्थ्य समृद्ध परिवार का जो चैनल है, जो ग्रुप है, मुझे उसमें जोड़ दिया था। मैं कुछ भी पूछती थी, मेरी समस्याओं का हल मुझे मिल जाता था। छोटी-बड़ी समस्या मेरी हल हो जाती थी। तो ऐसे करते-करते मैंने भैया की एक बार वीडियो देखी थी, तो वो इस पैड के बारे में थी। भैया किसी बहन को बता रहे थे और उन बहन ने यूज़ किया था, वो अपना फीडबैक दे रहे थे। तो तभी से मेरे मन में था कि मुझे तो ये पैड चाहिए। लेकिन कोई ऐसा मतलब था नहीं कि कैसे भैया से पूछूँ और कैसे मँगवाऊँ। तो वो चलता रहा, वो तो मैं उसे भूल ही गई थी। तो फिर उसकी वजह से ही मैं जो हमारी पंचतत्व चिकित्सक हैं भावना दीदी, अ, बसंती दीदी की बहन है, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बहन ऐसे-ऐसे पैड यूज़ करती हैं और मैंने पहले उनको अपनी दिक्कत बताई थी कि मुझे सफ़ेद पानी की दिक्कत कम से कम 25 सालों से है और कोई भी दवा लेने से, कोई भी मतलब घरेलू या कुछ भी करने से मुझे आराम नहीं मिल रहा था, क्योंकि प्रॉपर जो अब भैया और दीदी बताते हैं वो तो कुछ हमने लिया ही नहीं, क्योंकि वो तो पता ही नहीं था और कोई जैसे बता देते थे, बस वही था और उनसे मुझे आराम आया भी नहीं। होम्योपैथिक दवाइयाँ भी खाई, लेकिन जब तक खाती थी तब तक आराम आता था, प्रॉपर आराम नहीं आता था। तो भावना दीदी ने बताया कि आप जब तक पैड नहीं बदलोगे तब तक आराम नहीं आएगा। तो आप पैड चेंज करिए। मेरी बहन इस संस्था में काम करती है, आप उनसे पूछ लीजिए। फिर उन्होंने बसंती दीदी से मुझे जोड़ा और मैंने दीदी से ये मंगवाए पैड। फिर दीदी ने मुझे पूरा प्लान बताया कि आप इसमें कैसे जुड़ सकती है और क्या-क्या इसके बेनिफिट हैं। तो जुड़ने की बात पे मैं रुक गई, क्योंकि 2000 रुपए से पहले जॉइनिंग होती थी। मैंने कहा दीदी पता नहीं कितनी-कितनी कंपनियाँ आती हैं, कितनी फ्रॉड होती हैं, तो मैं तो विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। तो दीदी ने बोला आप एक बार किट मँगवा लीजिए, 700 रुपए में किट आएगी, आपका 0 पिन से मैं रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ। तो उसके लिए मुझे मतलब अच्छा लगा, मैंने सोचा चलो 500 रुपए की किट है, 150 रुपए ही 200 रुपए ही ज़्यादा लग रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कर दीजिए। अगर अच्छा लगा तो दोबारा मँगवा लेंगे। तो दीदी ने जैसे भेजा, तो जब मैं मुझे चाहिए था तब वो पहुँचा नहीं, क्योंकि हड़ताल की वजह से मेरे पास आया नहीं था और मैं काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रही थी। 21-22 दिन से मेरा पैड मेरे पास पहुँचा था पहली बार। तो जब आया तब मैं ठीक हो चुकी थी। लेकिन मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने लिए डेमो किया था। अपने लिए डेमो किया था, तो मैंने 1 ग्लास भर के उसमें पानी डाला और 2-3 मिनट के लिए छोड़ के कोई काम करने लगी और जब मैंने आके उसको देखा, इतना सूखा, और तो मैं झूम उठी। मुझे इतना अच्छा लगा कि ये तो मेरे लिए ही है, जैसे क्योंकि मुझे पीरियड्स की बहुत दिक्कत थी, वो तो मैंने दीदी को कभी बताया नहीं। मैं एक-एक दिन में 8-8 पैड यूज़ करती थी। और वो भी मुझे ऊपर कपड़ा रखना पड़ता था, क्योंकि मुझे कोई भी पैड सूट नहीं करता था, कोई भी पैड सूट नहीं करता था। मुझे दाने हो जाते थे, ख़ारिश हो जाती थी, तो मैं ऊपर कपड़ा ही रखती थी। तो मैं बार-बार चेंज करने से बहुत परेशान होती थी और कट लगना और दाने निकलना तो नॉर्मल सी बात थी, होता ही होता था। और जो वेजाइना में ख़ारिश होती है, वो चौथे दिन शुरू हो जाती थी। चौथे दिन इतनी भयंकर ख़ारिश होती थी कि उसके लिए मैंने होम्योपैथिक दवाई भी ली थी। तो वो उन्होंने फिटकड़ी से धोने के लिए बताया था, तो उससे मुझे कुछ आराम था उससे। फिर फिर मैंने जैसे ही मेरे पीरियड आए 1 मंथ बाद, तो जैसे मैंने यूज़ किया तो मेरा मतलब फ्लो और बढ़ गया उससे।
फ्लो और बढ़ गया, लेकिन पैड इतने अच्छे थे, मैंने 2-3 दिन तो 3-3 यूज़ किए थे। लेकिन पैड इतने अच्छे थे कि कुछ गर्मी नहीं लग रही थी, कहीं पे लग नहीं रहे थे, दाने नहीं निकले थे, ख़ारिश नहीं हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये बात रीना दीदी से भी नहीं कही कि मुझे दिक्कत बढ़ गई है, क्योंकि मुझे ऐसे लगा मैं शुरू से ही राजीव भाई को सुनती थी, गोविंद भैया को सुनती थी, तो मुझे ऐसे पता था कि कोई भी अच्छी चीज़ हम करेंगे ना, तो वो शरीर के अंदर से हमारी गंदगी निकालेगी। तो कोई अच्छी चीज़ जाएगी तो वो सारा कुछ अंदर से उठा के लाएगी, सारे इन्फेक्शन वगैरह को। तो ऐसे मुझे विश्वास था, तो मैं चुपचाप बस वो करती गई। तो मैंने तीसरी बार जब मेरे पीरियड्स आए तो बहुत ही सही आए और कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद से मैं 2 पैड यूज़ कर रही हूँ पर डे और बहुत अच्छा लग रहा है। और एक मेरी जो ख़ारिश थी, दाने निकलते थे, वो बिल्कुल बंद हो गए हैं और मेरे पीरियड बिल्कुल भी रेगुलर नहीं थे। मेरे पीरियड्स हमेशा ही 1.5 मंथ, 2 मंथ के बाद ही आते थे। तो उनकी वज़ह से भी मुझे दिक्कत होती थी, क्योंकि कहीं जाते थे तो परेशानी होती थी। मुझे हर बार पैड लगा के जाना पड़ता था 1 मंथ होने के बाद, क्योंकि विश्वास नहीं था कभी भी हो सकती हूँ। तो वो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। हर रोज़ मतलब कहीं जाना पड़ जाए तो बिना फालतू में ही पैड यूज़ करना पड़ता था और वो भी वो भी सूट नहीं करते थे। तो उसकी वज़ह से भी दिक्कत थी। लेकिन सबसे सबसे ज़्यादा इन पैड का मुझे जो फ़ायदा मिला, वो ये मिला कि मेरे कम से कम 10 साल हो गए, मेरे मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी मुझे। एक बेटा है मेरा, तो घर वाले चाहते नहीं थे दूसरा बच्चा। अगर मैं आज की शेरनी होती ना, जैसे भैया बोलते हैं रोज़-रोज़, तो लड़ जाती और अपने बच्चे को नहीं गिराती, लेकिन तब बहुत कमज़ोर थी और नासमझ थी। सबके बातों में आई और अपना ही नुकसान किया, अपने शरीर का नुकसान किया, अपने ही बच्चे को अपनी कोख में मारा। उसका मुझे पूरा-पूरा फल मिला कि मेरा चेहरा इतना काला हो गया कि मैं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रही। ऐसे कहते हैं ना, मुँह पोत देंगे तेरा, वो भगवान जी ने पोत दिया था मेरा कि मैंने अपने ही अंश को अपने पेट में 2-3 बार खत्म किया था, तो उसका मुझे पूरा-पूरा फल मिला था। और मैं इतनी परेशान थी, इतनी रोती थी, कहीं घुस-घुस के, कहीं अकेले में, कभी अपने मुँह पे इतने-इतने थप्पड़ मारे हैं मैंने, बहुत इतनी मतलब परेशान हो गई थी, इतनी दुखी हो गई थी मैं कि कोई भी आयुर्वेदिक, कोई भी होम्योपैथिक, कोई भी घरेलू नुस्खा, कोई भी, मैं एलोपैथिक डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने तो साफ ही बोल दिया था कि ये अपने आप हुआ है और अपने आप ही ठीक होगा। लेकिन उसके बाद मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला था कि दीदी आपने कोई ऐसी कोई चीज़ खाई है क्या? जिसकी वज़ह से आपको मतलब लंबे टाइम तक कोई औषधि चली है क्या? तो मैंने उनको बताया था भी भैया मेरी कोई दवाई नहीं चली, लेकिन मैं ऐसे-ऐसे दवाइयाँ खाई थी। तो उन्होंने बोला था कि बहन आपकी ना बच्चादानी डैमेज हो गई है। उसके अंदर से आपको जो भी इतना ब्लड निकला था उसकी वज़ह से आपकी बच्चादानी में बहुत प्रॉब्लम है, वो अंदर से खराब हो गई है। उसकी वज़ह से ये दिक्कत है, आप ये दवाइयाँ खाओ। आप मानोगे नहीं, वो सरकारी डॉक्टर थे और उन्होंने जैसे मुझे बताया, मैंने वैसे-वैसे दवाइयाँ खाई तो मुझे सिर्फ़ 10% ही आराम हुआ। जैसे-जैसे उन्होंने बताया वैसे-वैसे दवाइयाँ खाई, कम से कम 5-6 हज़ार की दवाइयाँ मैं खा चुकी थी और एट लास्ट मैं बहुत तंग हो गई थी, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी खाना इतना आसान बात नहीं है। कोई तो इतनी कड़वी, कोई इतनी मतलब अलग सी स्मेल बहुत ज़्यादा। तो जो उन्होंने लगाने का बताया वो मैं लगाती थी तो उससे मेरा फेस ज़्यादा काला होता था। ठीक नहीं होने के बजाय ज़्यादा काला होता था। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया और भगवान जी के भरोसे ही छोड़ दिया, लेकिन भगवान जी ने दया करके मुझ पे ये पैर दिलवा दिए, जिनको पहली बार यूज़ करने से ही मुझे ऐसे लगा कि मेरे जैसे कि चेहरे से थोड़ा-सा धुआँ-सा कम हुआ है, हल्का-सा। मुझे खुद को रियलाइज़ हुआ, किसी ने नहीं बताया, मुझे खुद को ही रियलाइज़ हुआ था। और दूसरी बार यूज़ करने पे मुझे काफ़ी फ़र्क लगने लगा। फिर मैंने किसी को नहीं बताया और किसी को नोटिस करने के भी लिए भी नहीं बोला। और जब मैंने तीसरी बार यूज़ किया तब तक साजिया दीदी आ चुके थे और साजिया दीदी ने भाप वाला बताया और बीज वाला बताया और मसाज का बताया, लेकिन मैं मसाज तो नहीं कर पाई हूँ अभी तक, नहीं ना ही की है।
मैंने भाप ली और बीज खा रही हूँ अभी, तो मेरे शरीर में बहुत चेंजिंग आए। मेरा मतलब मेरा चेहरा भी बहुत साफ हो गया। अब सिर्फ 10 और 20% ही बचा है। 10-20% ही बचा है, बाकी एकदम साफ है। मैं कुछ यूज नहीं करी, सिर्फ बीज खा रही हूँ, भाप ले रही हूँ और इसकी जेल लगा रही हूँ। उस जेल में सिर्फ गुलाब जल डाला है और कुछ नहीं डाला, क्योंकि मैंने ये चंदन पाउडर डाल के यूज किया था, तो उसका इतना बेनिफिट नहीं आया जितना कि सीधा ही गुलाब जल डाल के मुझे बेनिफिट आया है। मतलब बहुत ही आराम है। मैंने जैसे कि अब मैं अपने मायके गई थी 3 दिन तक, कुछ प्रोग्राम था, तो वहां पे सब बोल रहे थे कि अरे अब तो तेरा चेहरा साफ हो गया, क्या किया है? अब तेरा चेहरा साफ हो गया, क्या किया है? तो मुझे बहुत खुशी मिली और मैं बहुत खुश हो रही थी और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दे रही थी रीना दीदी का, गोविंद भैया का, इंदू दीदी का, राजवीर भैया का, कि उन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म से मिलाया। बसंती दीदी और भावना दीदी की वजह से मैं यहाँ आ पाई, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया कि इतना मुझे फर्क आया इसमें। तो और मेरी सभी बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई भी अप्राकृतिक जो भी दवाइयां आती हैं वो ना सेवन करें, क्योंकि उनके बहुत नुकसान है। मैंने झेला है, मैं चाहती हूँ कोई भी बहन ना झेले जितना मैं, मैंने तो बहुत कुछ सुना है इसके लिए। हर कोई बोल देता था ये क्या कर रखा है, ये क्या कर रखा है। वही अब बोलते हैं अरे बहुत साफ हो गया, क्या किया है? अरे बहुत साफ हो गया, क्या किया है? और जैसे कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में जुड़ने पर मैंने पहले ही बोल दिया था बसंती दीदी को कि मैं मीटिंग नहीं करूंगी। मीटिंग का टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि हम गांव में रहते हैं और हमारे इतना काम होता है पशुओं का, और मैं खुद सिलाई भी करती हूँ, और तो टाइम नहीं मिलता है। तो दीदी ने मुझे जोड़ने के लिए यही बोल दिया था, मैं भी नहीं चाहती हूँ, कोई बात नहीं, मत आना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे 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 मैं कभी कभार मीटिंग में आ जाती थी तो रीना दीदी को सुनती थी। रीना दीदी जैसे जैसे ये रसोई चिकित्सा बताते थे थोड़े थोड़े, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जब से मेरे पास फोन आया था ना, मैं राजीव भाई को ही सुनती थी। तो राजीव भाई को सुन सुन के इस चीज में इंटरेस्ट बढ़ गया था मेरा। और दीदी ये बताते थे तो मेरा मन होता था कि मैं मीटिंग में जाऊं और कुछ अच्छा ही मिलेगा, मीटिंग में जाऊं, और सच में बहुत सारी चीजों में अच्छा ही मिला है। मैं दवाइयों का सेवन तो पहले ही नहीं करती थी, चाय कॉफी वगैरह कुछ नहीं लेती थी, लेकिन जब से दीदी से जुड़ी हूँ तो पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने परिवार वालों का भी इलाज रसोई चिकित्सा से करूँ। जितने मेरे संपर्क में आते हैं, बहन हो भाई हो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो सब रसोई चिकित्सा को अपनाए और उनको मैं इसका बेनिफिट दे पाऊँ। फीडबैक मेरे पास बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया फीडबैक है। एक तो मेरी बहन है जिनको कंसीविंग नहीं हो रही थी 6 साल से, तो मैंने उनको ये पैड यूज करवाया, तो उनको 1 मंथ यूज करने से ही उनको कंसीव हुआ। तो वो बहुत खुश हैं, वो बार बार मतलब ऐसे कहती हैं कि मैं तो हर किसी को बताती हूँ कि मुझे तो इसी से कंसीव हुआ था। और जैसे एक मेरे हस्बैंड के पैर पे फोड़े हो गए थे 2-3, तो वो ठीक नहीं हो रहे थे। मैंने 4 दिन तक लगातार अनाइन चिप को गीला करके लगाया, तो उनके फोड़े बिल्कुल ठीक हो गए। और मेरी एक फ्रेंड है, उसको माइग्रेन था। माइग्रेन की वजह से उसका सर इतना दर्द करता था कि वो कहती थी कि मैं दीवार के सिर मारने लग जाती थी। तो उसको मैंने रसोई चिकित्सा में धनिया और मिश्री वाला बताया। और पीरियड के टाइम पीरियड के टाइम तो उसको इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि उसको रात को ही डॉक्टर को पड़ता था और इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। और वो इतने मतलब उसने सब कुछ ट्राई कर लिया था, सारे तरह के पैड ट्राई कर लिए थे, जो भी पैंटी वगैरह आते हैं, जो भी कप वगैरह आते हैं, सब यूज कर लिया था, लेकिन किसी से उसको इतना फायदा नहीं मिला जितना इस स्वास्थ्य फ्रीडम केयर पैड से मिला है। वो तो बहुत बहुत धन्यवाद करती है, उसने मतलब अपना वीडियो बना के भी भेजा था और मैंने शेयर भी किया था। और एक मेरी दीदी है, मेरी बुआ की बेटी, उनको गांठें बनती हैं, मतलब क्लॉट्स आते थे। तो दीदी कहते हैं कि ये क्या करेगा, मेरे तो इतने ज्यादा क्लोट्स बनते हैं कि मैंने तो सब कुछ ट्राई कर लिया,
इतने महंगी महंगी चीजें, तेरे पैड से तो कितने ही महंगी चीजें मैंने यूज कर रखी है, कुछ नहीं होता इनसे, ये वो। मैंने धक्के से ही दीदी को दे दिया, अभी आपको तो ये लेना ही है, आप ऐसे समझ लो मैं छोटी बहन की मदद कर रही हूँ और आपको लेना ही पड़ेगा। तो दीदी आए थे और मैंने जबरदस्ती उनको दे दिया, तो कहते मेरे पास बहुत बड़े हैं, मत दे मत दे। मैंने कहा दीदी आपको तो मैं देख के रहूंगी, आप एक बार यूज करो, नहीं अच्छा लगे तो जितने पैड बचेंगे उतने मेरे को वापस कर देना। तो दीदी कहते चल ठीक है, ऐसे ठीक है, अगर मुझे नहीं पसंद आए तो मैं वापस कर दूंगी। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो दीदी ले गए और यकीन मानिए अब दीदी ने 2 किट मंगवाई है। हाँ, अब मेरे बुआ जी गए थे, कहते 2 किट भेज देना, ये तो बहुत अच्छे हैं, इनसे बढ़िया तो कुछ नहीं, इससे कितने ही महंगे महंगे मैंने यूज किए थे, लेकिन उनसे भी जो फायदा नहीं हुआ वो इनसे फायदा हुआ। एक मेरी जेठानी भी है, उनको तो मतलब ये दिक्कत थी कि वो मंथ में जैसे मंथली आते थे तो 10 दिन रहते थे, 10 दिन रहते थे, और इन उनको इतनी प्रॉब्लम होती थी कि वो हर आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट में ही पैड चेंज करते थे। वो कहते थे कि मैं तो 1500 रुपए के इकट्ठे पैड मंगवाती थी, और वो भी मुझे बस थोड़े से टाइम ही चलते थे। और जैसे कि मैं रात को ऊपर सोती हूँ, तो मैं ऊपर एक मतलब जो हमारे तो बोलते हैं बठल बोलते हैं, लोहे का होता है, वो पास रखती हूँ, और रात को वो आधा भर जाता है। इतने पैड यूज हो जाते हैं एक रात में ही मेरे। और मतलब इनसे इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, उन्होंने मुझे खुद ही कॉल की थी मेरे स्टेटस देख के। तो मैंने कहा दीदी आप यूज कर लीजिए, मुझे तो काफी फर्क पड़ा था, मैं तो अब 2 ही यूज करती हूँ, जबकि 8-8 पैड तो मैं ही यूज करती थी। तो दीदी मैंने मंगवा लिया और यूज किया, तो पहली बार में ही दीदी ने कहा कि मैंने पहली बार 1 घंटे में पैड बदला, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं 1 घंटे बाद पैड बदल रही हूँ, कि इतना टाइम मेरे पैड चल रहे हैं, और बिल्कुल ठंडे हैं, और बिल्कुल दाने नहीं निकले, गर्मी नहीं लगी, और मतलब कि और उनको ऐसे कंफर्टेबल लगा कि बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही। स्मेल के लिए तो मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि इनमें कोई भी स्मेल नहीं है, तो वो बहुत अच्छा उनका फीडबैक है। अभी वो दीदी का फोन आया था, वो सिर्फ 12 दिन रहते थे, 10 से 12 दिन रहते थे, अब वो सिर्फ 6 दिन ही होते हैं, और एक दिन में 2 या 3 ही पैड यूज होते हैं उनके। मतलब उनका फीडबैक बहुत अच्छा है, वो बहुत खुश है। लेकिन उन्होंने पैड भी 1 मंथ तक लगातार यूज किया था, और वो बीज भी ले रहे हैं, भाप भी ले रहे हैं, और उन्होंने फिटकरी वाला और धनिया वाला भी किया, जैसे धनिया भी लेते हैं और फिटकरी भी लेते हैं, फिटकरी से सफाई भी मतलब करते हैं। तो बहुत सारी चीजें वो एक साथ करते हैं। अब मैंने तो अपने रूटीन में जैसे बना रखा है, मैं सभी बहनों को जब किसी से भी मिलती हूँ, अपने पैड के बारे में मैं बाद में बताती हूँ, सबसे पहले मैं उनको यही बताती हूँ कि आप घी और भाप और मसाज लेना स्टार्ट कर दीजिए। मसाज तो फिर भी आप अगर नहीं प्रॉब्लम है तो न करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप भाप और ये घी पीना तो बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। हर बेटी बहन माँ जो भी मुझे अब इस प्रोग्राम के थ्रू मिली थी, उन्हें सबको बोला था। भैया ने मुझे सितंबर माह का टारगेट दिया था कि 50 बहनों को बताना है, मैंने वो पूरा कर दिया भैया अभी। मेरा पूरा हो गया है। मैंने 50 बहनों को मतलब बता दिया कम से कम। सभी बहनें मतलब खुश थी, सुना था लिया, 2 किट मेरी सेल भी हुई थी, और सभी को बहुत अच्छा लगा था। और काफी फोन नंबर भी मुझे मिले, सभी ने मुझसे नंबर लिए कि कोई दिक्कत होगी तो हम आपसे बात कर लेंगे। तो और और भी बहुत सारे फीडबैक तो बहुत है, सभी बहनें बोर हो जाएंगी मेरे फीडबैक सुन सुन के। सुन के इन सबके ज्ञान बढ़ेंगे, हम सबका ज्ञान बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा। जैसे अमृत धारा का भी फीडबैक बहुत अच्छा है मेरे पास। मेरे ससुर जी और सासू माँ के बहुत टाइम से घुटने में दर्द है, बहुत टाइम से, तो वो अब इसको कंटिन्यू लगा रहे हैं, तो उनको काफी फर्क है उनसे। मतलब अब तो पापा ऐसे बोल देते हैं, अरे बेटा वो तेल बना के देना,
कि मैं वो लगा लूं घुटने पे, उससे काफी टाइम से चला जाता है। और जो जेल है उसका मैंने बालों पे भी यूज किया है। मेरे बाल इतने रफ थे कि अगर गीले बाल मैंने कंघी नहीं किए तो मैं हाथ नहीं लगा सकती थी। और अब मैं सिर्फ जेल से ही बाल धोती हूँ, और बाल धो के भी जेल ही लगाती हूँ। अब मेरे बाल इतने सॉफ्ट हो रखे हैं, और बाल एक भी नहीं झड़ता भी नहीं है बिल्कुल भी। और फेस पे तो आप देख ही रहे हैं, अभी मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा, कुछ भी नहीं लगा रखा है, और बिल्कुल जैसे जैसे है वैसे है। और अभी तो जेल भी नहीं लगा रखी है। तो पहले से तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, भी काफी फर्क आया है। और जैसे अपने बेटे को दिया था, सबसे पहले मैंने अपने बेटे को दिया था। उसके फेस पे बहुत ही दाने निकलते थे, बहुत ज्यादा दाने निकलते थे। मैंने उसको गुलाब जल डाल के दिया था, तो उसका इतना अच्छा था कि उसके 3 दिन में दाने ठीक हो गए थे। लेकिन बच्चे हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं नहीं कहीं चले जाते हैं। तो वो ऐसे कंटिन्यू नहीं कर पाता है। मैंने अभी कंटिन्यू किया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। जिस भी बहन को बताया है मैंने जेल के बारे में, तो वो इतना खुश हो जाते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब बिल्कुल भी केक की नहीं लगती है, बिल्कुल भी चिकनाई नहीं है, स्मेल नहीं है। तो बहुत सारी बहनें ऐसे कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, हम इसको यूज करेंगे। तो अभी मैंने बना के भी दी है किसी को, फ्री में ही। कि कोई जैसे यूज करेंगे तो उनके फीडबैक आएंगे तो वो जुड़ेंगे। और बहनें बोर तो नहीं हो रही क्या? कोई बोर नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो एक बगल में तो दीदी आई हुई है, वो कह रही है कि बहुत अच्छा है, इनको बोलो बोले। और रुक गई, जा रही थी यहाँ कलर लेने आई थी, कलर लेते लेते खड़ी हो गई, कहती है, अब मैं पूरी सुन के जाऊंगी। एक कलर का भी है भैया, जैसे सभी दीदियां डाई करती हैं, तो उसमें भी मतलब एक दो मेरे खुद के ऐसे हैं कि वो उनमें जो डाई करते हैं वो जैसे शैम्पू वगैरह से वॉश करते हैं तो वो जल्दी उतर जाती है। लेकिन जब जेल का यूज करते हैं ना, तो वो नहीं उतरती है। और ऐसे लग रहा है कि नेचुरली थोड़े थोड़े बाल काले होने स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। उसका मतलब उसका बेनिफिट लेने के लिए थोड़ा लंबे टाइम तक यूज करना पड़ेगा। लेकिन अभी उसका प्रॉपर नहीं आया, लेकिन ऐसे लग रहा है कि वो काफी टाइम से जैसी चीज चाहिए थी वो अब मिली है जाके। और जो आंखों की दवाई थी उसका भी मेरा बहुत अच्छा फीडबैक है। मेरी एक मामी जी है, उनकी दूर की नजर खराब थी, और मतलब हमेशा चश्मा रखती थी। अगर उन्होंने चश्मा नहीं लगाया तो उनका सर में बहुत दर्द होता था। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने मंगवाई, और उनका दूर की जो नजर थी वो ठीक हो गई। दूर की नजर ठीक होगी, अभी वो चश्मा नहीं लगाते हैं तो उनका सर दर्द नहीं होता है। अब सिर्फ नजदीकी ही चीजों के लिए वो चश्मा का यूज करते हैं। वैसे उनको अब रखना नहीं पड़ता, नहीं तो वो कहीं भी रिश्तेदारी में जाते थे और कहीं भी जाते थे तो उनको हमेशा चश्मा रखना पड़ता था सफर के दौरान, और उनको दिक्कत होती थी चश्मा नहीं लगाने से। अब उनको दिक्कत नहीं होती है। और मैं अपने बेटे के लिए भी मंगवाया था, लेकिन वो तो प्रॉपर यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि लगती है तो वो बच्चे हैं, हाँ, अपने मन से करते हैं, वो तो नहीं यूज करते हैं। लेकिन जिनको भी दिया है, अपनी बुआ को, दादी को, वो सभी कहते हैं कि हाँ चीज बहुत अच्छी है, आंखें ठंडी हो जाती हैं। मतलब किसी किसी को दिखाई देना अच्छे, किसी के जैसे आंखों में जाले आते हैं वो सही हो गए हैं। और और उसका भी फीडबैक था मेरे पास, जो हमारे मैजिक ऑयल था, उसमें जैसे सर दर्द हो रहा था, और जैसे उसको सूंघा, एकदम से इतना दर्द हुआ, एक बार तो मुझे गालियां ही देने लग गए कि ये क्या सूंघा दिया, इतनी इतनी तेज कि नाक ही जल गया। लेकिन बाद में 1 मिनट में ही उनको आराम आ गया। फिर कहते हैं ये तो बहुत अच्छी चीज है, चल दे दे मेरे को। ये बहुत अच्छा, मतलब मैजिक ऑयल का बहुत अच्छा, जिनको भी सिर में दर्द था उनके बहुत अच्छे फीडबैक थे। सिर में दर्द तो बहुत ठीक हुए हैं, और मैंने दर्द पे भी लगवाया था।
तो उससे भी काफी आराम आया था। मैं जो भी मुझे गोविंद भैया और रीना दीदी बताते हैं ना, तो मैं कोशिश करती हूँ जो भी मेरे आसपास होते हैं ना, उनको उन पे आजमाने की। कोई भी मुझे बस मिल जाए, मैं उन पे आजमा के देख लूं कि ये कितना काम करता है। और 100% हर चीज वर्क करता है, हर चीज वर्क करता है, ऐसा नहीं होता कि वर्क नहीं करता है। मुझे तो बहुत खुशी होती है किसी को बताने में। अब तो ना मतलब परिवार के लोग और मेरे मुझसे जो बहनें जुड़ी हैं, वो भी मुझे फोन कॉल करके कभी कुछ पूछती है ना, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है कि मैं किसी के काम आ रही हूँ। मैं सच में ऐसा चाहती थी कि मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जिससे मैं किसी की मदद कर पाऊँ। तो इसमें तो दोनों ही काम हो रहे हैं। जब मैं सोचती थी कि मैं पैसे भी कमा पा रही हूँ और किसी की मदद भी कर पा रही हूँ। मैं सच में, हमारे घर में मतलब ऐसी रिवाज है कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते। तो जो भी बहनें इसमें जुड़ी हैं वो बाहर नहीं जा पा रही हैं, वो बिल्कुल भी दुखी ना हो। क्योंकि मैं तो बिल्कुल बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि किसी को पसंद नहीं है। हमारे वैसे भी घूंघट प्रथा है, तो हम बाहर जाके ना तो कहीं डेमो कर सकते हैं ना। मैंने तो सिर्फ फोन से ही अपने परिवार से, परिवार के परिवार वालों से, उनसे आगे जैसे सिर्फ फोन से ही काम किया है। मुझसे बाद में जो बहनें जुड़ी है ना, उन्होंने इतना इतना काम किया है, उन्होंने सेकंड लेवल मतलब कंप्लीट कर लिया है। तो भी मुझे उसमें इतना नहीं होता नहीं है कि हाँ मैंने कुछ काम नहीं किया, मैंने कुछ काम नहीं किया। क्योंकि मैं घर पे रह के कर रही हूँ। और घर पे इतनी परेशानी भी थी, थोड़ी आ गई थी। उसकी वजह भी मैं मेरा काम नहीं रुका कभी भी, क्योंकि फोन से करना था, बाहर कहीं जाना नहीं था। मीटिंग करनी थी तो भी घर पे करनी थी। घर पे रोज सीख रहे हैं, कोई किसी का भी नंबर मिल जाए उनको बता रहे हैं। अभी तो घर वाले ऐसे कहते हैं कि हर किसी के काका से भी नंबर ले रखती है, तेरे फोन में सबसे ज्यादा नंबर है पता नहीं किस किस के नंबर लेती रहती है। अब तो सारे छोटे डॉक्टर बोलने लगे हैं कहते ये छोटी डॉक्टर बन गई है अब तो। आज ही किसी का फोन आया, मेरे हस्बैंड ने फोन उठाया, तो बाद में कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब तेरा फोन आया था, बात कर लेना उनसे इतना अच्छा लगा कि बिना किसी डिग्री के हम डॉक्टर बन गए हैं। मेरी जाड़ में ना 3 साल से दर्द था। 3 साल से इधर साइड से मैं कुछ नहीं खा पा रही थी। लेकिन जैसे मैंने दीदी से पूछा था, रीना दीदी से, तो रीना दीदी ने मुझे फिटकरी के कुल्ले वगैरह, मसाज वगैरह बताई थी। तो उससे क्या हुआ कि मेरी जाड़ इतनी काम करने लगी कि मैं कुछ खाने लग गई। तो मैंने कल सेब ट्राई कर लिया था, उसकी वजह से आज सूजन आ रखी है मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि क्या ये थोड़ा हार्ड भी खा पा रही है क्या तो एक्सपेरिमेंट में जाड़ को सुझा लिया है। तो वो थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा सभी को कि ये खुद के तो खुद एक्सपेरिमेंट बता रही है, लेकिन जाड़ तो सूझी पड़ी है वो मेरे खुद के मैंने करके देखा था कि एक्सपेरिमेंट कर रही थी, वो थोड़ा सा भारी पड़ गया मेरे पे मैं सच बताऊं, मैं 3 साल से कुछ नहीं खा पा रही थी इस जाड़ से। लेकिन जो रीना दीदी ने ये फिटकरी के कुल्ले, ये जो भी घरेलू जो भी है वो बताए थे, उनकी वजह से मैं इस साइड से खाना खा पा रही हूँ अभी। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसे हो गया अभी, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक होगी। तो इस साइड से कल थोड़ा एप्पल खा लिया उसकी वजह से वो थोड़ा सा ये उभर के बाहर आ गई लेकिन मुझे विश्वास है कि हाँ ये ठीक हो जाएगी। अभी भी मैं फ्री के कुल्ले कर रही हूँ। और मतलब आज मुझे फीवर भी आया था, और फीवर ऐसे आया था कि मुझे आंखों में जलन शुरू हो जाती है, और और हाथ पैर दुखने लग जाते हैं। शुरुआत में ये होता है। तो मैंने आज दीदी और भैया ने जो बताया था, तो मैंने आज खाना नहीं खाया और काढ़ा पिया था। काढ़े में मैंने 15-20 पत्तियां तुलसी की, गिलोय, और ये इसके फूल थे, गुड़हल के फूल थे मेरे पास, वो डाल के 2-4 काली मिर्च डाल के, और 2 बार मैंने पिया। वो एक बार में ही काढ़ा बना के रख लिया था मैंने, और वो 2 बार में पिया थोड़ा सा नींबू डाल के। तो अब एकदम ठीक हूँ मैं। लेकिन मैंने खाना नहीं खाया, भोजन नहीं दिया मेहमान को सुबह देंगे खिचड़ी इसको तो एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल भी मतलब अब भारी नहीं लग रहा है।
शायद अगर पहले की तरह होते तो हम पक्का हम मतलब पक्का गोली खा लेते अब तक। लेकिन ये स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में जुड़ने का फायदा है कि हम दवाइयों से बच रहे हैं और अपनी चिकित्सा खुद घर पे ही कर रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं तो अपने पे हर ट्रीटमेंट आजमाती हूँ भाई, जो भी भैया और दीदी बताते हैं ना, जो मेरे लायक होता है मैं खुद पे पहले ट्राई करती हूँ, फिर अपनों को करवाती हूँ। उषा दीदी लिख रही है, उनको आवाज नहीं आ रही है। आप आपको भी नहीं आ रही है क्या रोहित भैया? आवाज आ रही है दीदी, आवाज आ रही है। अच्छा, उषा दीदी लिख रहे थे, उनको आवाज नहीं आ रही है। और मैंने जैसे कि मुझे शुरू में स्टेटस लगाने की भी इजाजत नहीं थी कि मैंने बहुत सहा है कि ये क्या क्या काम करने लग गई, ये कोई काम है क्या, मतलब जाटों की बहू ऐसे काम करते हैं क्या? सब कुछ मैंने बहुत सुना है। सभी खिलाफ थे इसके, लेकिन मेरी जो बड़ी दीदी है, मेरी ननद है, वो कहते हैं कोई बात नहीं भाभी, आप बस बाहर मत जाना, लेकिन आप घर से कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं घर से ही जैसे स्टेटस वगैरह पहले नहीं लगाती थी, लेकिन जब से रीना दीदी ने ऐसे कहा कि आप स्टेटस लगाओ, वीडियो बना के डालो, तो वीडियो वगैरह तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बनाने में और ना ही इतना कर पाती हूँ, लेकिन स्टेटस जो भी भैया और दीदी भेजते हैं वो स्टेटस जरूर लगाती हूँ। वो तो उससे मुझे इतना फायदा मिल रहा है कि मैसेज आते हैं, फोन कॉल आ जाती है, तो उससे भी काफी अच्छा काम चल रहा है। और परिवार में जैसे किसी को बताया, वो अपने आगे रिलेटिव को बता देते हैं, उनसे आगे उनके रिलेटिव्स को पता चल जाते हैं। तो वैसे भी काम बहुत अच्छा चल रहा है मेरा तो जैसे सपना ही पूरा हो गया कि मैं घर बैठे कुछ कमाना चाहती हूँ और किसी की मदद कर पाऊं। ऐसा कुछ मुझे कुछ मिल जाए कि मैं किसी की मदद भी कर पाऊं और मतलब घर से ही कहीं बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि बाहर जाने की इजाजत नहीं है मुझे। तो बाहर मैं नहीं जाना चाहती थी और घर से ही काम करना चाहती थी। तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद रीना दीदी का और गोविंद भैया का कि मैं घर से इतना अच्छा काम कर रही हूँ। पहले तो मैं सोच रही थी सिर्फ पैड पे ही काम हो रहा है, लेकिन अब मैं रसोई चिकित्सा से जुड़ने के बाद बहुत बहनों की मदद कर रही हूँ। अब बहनें मुझे ऐसे फोन कॉल करती हैं। अब जैसे मेरी एक भतीजी थी, उन उसको इतनी दिक्कत हुई थी, उसे प्राइवेट पार्ट में फोड़ा हो गया था। जैसे पहले उसको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन था, वो इतना इन्फेक्शन था कि मतलब दवाइयां ले लेके परेशान थी। उसको सिर्फ 5 दिन पीरियड की 5 दिन बाद ठीक रहता था, उसके बाद उसको इन्फेक्शन रहता था, हमेशा इन्फेक्शन रहता था और दर्द और जलन और खारिश के मारे बुरा हाल था। तो मैंने उसको ये धनिया फिटकरी वाला बताया था कि आप ये लेना, और मतलब जो फिटकरी भैया और दीदी बताते हैं फिटकरी अंदर रखने के लिए, और उसके बाद कैस्टर ऑयल का जो फवा अंदर रखते हैं, वो वाले बताए थे। तो उसको वैसे तो ठीक हो गए, लेकिन उसको एक फोड़ा हो गया था। वो उसने मुझे नहीं बताया, वो उसने डॉक्टर से कंसल्ट की कि ये क्या हो रहा है। सभी को ऐसे डर तो लगता ही है कि चलो डॉक्टर से चेक करवा लेते हैं ये क्या चीज होगी ऐसे। तो वो डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने 3 डॉक्टर्स बदल लिए। उसको सोते सोते भी दर्द होता था, इतना फोड़ा बड़ा हो रहा था और उसे आराम नहीं आ रहा था। तो फिर उसने मुझसे पूछा, तो मैंने भैया ने 2-3 दिन पहले ही बताया था कि बार बार कैस्टर ऑयल लगाएं। तो मैंने उसको बताया हल्का गुनगुना करके बार बार कैस्टर ऑयल लगाओ। तो दूसरे दिन फोन आया, बुआ लगा तो रही हूँ, पर वो थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, क्योंकि वो गाढ़ा बहुत है तो चिपचिपा सा हो जाता है। तो मैंने उसे बोला थोड़ा सा नारियल तेल मिक्स कर सकती है अगर ज्यादा गाढ़ा लग रहा है। तो उसका 3 दिन बाद फोन आया, वो वैसे उसने कंटिन्यू किया, और 3 दिन बाद उसका फोन आया कि बुआ मेरे 1 महीने से जो तकलीफ थी वो सिर्फ 3 दिन में, उसने कम से कम 6-6 7-7 बार यूज किया था 3 दिन, तो उसका एकदम ठीक हो गया।
जो 1 महीने से वो दवाइयाँ ले रही थी, उसने इंजेक्शन भी लगवाए थे। इंजेक्शन के लिए बोला था डॉक्टर्स ने कि इंजेक्शन से ठीक हो जाएँगे। 3 दिन इंजेक्शन लेने हैं आपको। उसने 3 दिन लगातार वो भी लिए, लेकिन उनसे भी उसको कोई आराम नहीं आया। इतना भी आराम नहीं आया कि वो सोते-सोते जो दर्द होता था, वो भी ठीक नहीं हुआ। और इस कैस्टर ऑयल को बारंबार लगाने से उसको इतना आराम आ गया। तो वो बहुत खुश थी। अब तो उसको कुछ भी दिक्कत होती है तो वो पहला फ़ोन मुझे ही करती है। बुआ बताइए इसके लिए क्या करें? तो गोविंद भैया और रीना दीदी से पूछ के या बुक में देख के मैं बता देती हूँ। बुक भी मेरे पास है। मैंने संस्था में 3 ऑफर भी क्वालीफाई किए हैं, जिसमें रीना दीदी और बसंती दीदी ने मेरी बहुत-बहुत मदद की है। कोई भी जैसे दिक्कत होती है तो मैं उनसे बोलती हूँ तो वो हल कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं होती मुझे। तो मेरे ऑफर भी क्वालीफाई हो जाते हैं और काम भी अच्छा चल रहा है। और इतनी सारी बहनों से मतलब कितनी सारी बहनें मिल गई है। रोज-रोज मिलना होता है इतनी सारी बहनों से, बहुत अच्छा लगता है कि अब बिल्कुल भी बोर नहीं होते कि ये सारा दिन कोई ना कोई काम होता है। 11 बजे की मीटिंग करते हैं, फिर शाम को 8:30 बजे जल्दी-जल्दी ऐसे होता है कि जल्दी-जल्दी मीटिंग में जाएँ और कुछ नए-नए अनुभव और नए-नए फीडबैक सुने। कितनी-कितनी बहनों के एक्सपीरियंस होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इस स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ने के बाद मेरा तो मतलब बहुत चेंज आया है मेरे जीवन में और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि सभी बहनें अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहनों को जितनी भी जुड़ सकती हैं, उनको जोड़ने की कोशिश करें। मैं भी बहुत करती हूँ, बताती सबको हूँ, लेकिन पता नहीं कौन-कौन जुड़ पाएँगे, कौन-कौन नहीं। तो मेरी एक रिलेटिव है इंदु बाला जी, वो तो जुड़ी हुई है और बहुत अच्छा काम भी कर रही है, क्योंकि मेरी तरह ही उसके साथ मेरे साथ जो समस्या है वही उसके साथ समस्या है, घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन फिर भी फ़ोन पे बहुत कोशिश कर रहे हैं। मतलब कोशिश कर रहे हैं, चलो करते हैं, कैसे मिल-जुल के कैसे भी होगा वैसे करते हैं। गोविंद भैया आप कंटिन्यू कीजिए। मेरे पास तो मतलब अब याद नहीं आ रहे क्या-क्या फीडबैक और बचे हैं। आपकी मासी माँ मासी तो बाकी रह गई। हाँ जी। हाँ, हाँ, गोविंद भैया एक मेरा बहुत अच्छा फीडबैक है कि मेरी माँ और मासी दिल्ली में ही रहते हैं और भई मेरी जो मौसी जी हैं, उनको फरवरी में इतनी दिक्कत हुई थी कि उनको मतलब बुखार हुआ था। बुखार हुआ था, उस बुखार की वजह से उनके सारे शरीर में दर्द रह गया था। बुखार चली गई थी, लेकिन सारे शरीर में दर्द रह गया था। उन्होंने हनुमानगढ़ में दिखाया, संगरिया में दिखाया, दिल्ली में दिखाया और कतर में भी दिखाया। मेरे मासी की बहू है, वो खुद डॉक्टर हैं, उन्होंने मतलब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उनको कोई आराम नहीं आ रहा था। उनको दर्द वैसे का वैसा बना था, उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ ले ली, लेकिन उनको बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। बिल्कुल भी 1% का भी आराम नहीं था, दर्द वैसे के वैसा बना हुआ था। तो फिर मम्मी ने ऐसे बोला मुझे तो कोई दिक्कत होगी लगती है, मुझे तो कोई अलग ही परेशानी है। तो वो एमआरआई करवा के आए। एमआरआई करवाने से पहले मैंने बोला था मासी माँ आप चले जाइए, आप तो यहीं बैठे हैं और गोविंद भैया का मैंने पता ले रखा था और भैया ने अपना पता दिया था कि आप उनसे मिल लीजिए, बात कर लीजिए या चले जाइए। तो कहते नहीं मैं पहले तो एमआरआई करवाऊँगी फिर ही जाऊँगी, मुझे लगता है मुझे तो कोई बड़ी दिक्कत हो गई है। मैंने कहा माँ अगर बड़ी दिक्कत होगी तो भैया आपको ऐसे नहीं है कि बांध लेंगे जाते ही, वो ऐसे पकड़ के थोड़ी बैठेंगे कि आप कुछ ऐसा मत करो, आप डॉक्टर के पास मत जाओ। तो फिर भी वो नहीं माने, थोड़ा वो उम्र का भी असर था। तो वो गए और उन्होंने एमआरआई करवाई और एमआरआई में कुछ नहीं निकला था। कुछ नहीं निकला था एमआरआई में, तो फिर बोले कि अब ऐसे करते हैं कि चल तेरे भाई का नंबर दे, अब मैं उनसे बात करती हूँ, उनके पास जाके आती हूँ।
तो 2-3 दिन तो भैया ने फोन नहीं उठाया और वो फोन नहीं कर पाए। फिर मैंने रीना दीदी से बात करके उनको बताया कि भैया आज दिल्ली में ही है, आप जा सकते हो। तो जब मौसी माँ और मेरी खुद की माँ वहां गए तो भैया उनसे मिले। तो उन्होंने बताया कि आपको सिर्फ गैस बनती है। तो मम्मी बोले कि ये तो मेरी बहू भी बोलती है, लेकिन मुझे कोई दवाइयों से फिर आराम क्यों नहीं आता। जब गैस बनती है तो गैस की दवाइयां तो मैं ले रही हूँ, जो एलोपैथी में होती है, तो मुझे आराम नहीं मिलता। तो भैया कहते चलो ठीक है, आप ये वाला करके देख लीजिए। अब मुझे प्रॉपर याद नहीं था भैया ने क्या क्या बताया था, हींग, नमक, अजवाइन और सौंठ, शायद इतना था, या इसके अलावा भी कुछ था भैया? जो गैस का चूर्ण हम बनाते हैं, जीरा, वो ही था बस, और कुछ नहीं। कई हाँ बार जी वो अ, हाँ जी वो उन्होंने 3 ही टाइम लिया था। 3 टाइम लेने के बाद मैंने फोन वैसे ही कर लिया था मम्मी को, मौसी को अपने, "भी मौसी माँ आप कैसे हो?" तो बोले मुझे तो बहुत आराम है, इतना तो मुझे किसी दवाई से आराम नहीं आया। तो मैंने बोला भी आप कंटिन्यू रखना इसको। भैया ने कितने दिन बोला है? तो बोले, उन्होंने कहा था कि आपको 1 हफ्ते में आराम आ जाएगा, लेकिन आपको कंटिन्यू 15 दिन तक रखना है। तो उनको सच में 1 हफ्ते में इतना आराम आ गया था कि उन्होंने एक बार के लिए छोड़ ही दिया था, इतना आराम आ गया था। तो मैंने बोला था मम्मी आप इतनी जल्दी भी मत छोड़िए, आप उसको यूज करिए। क्योंकि काफी टाइम से आपको दिक्कत है, तो एकदम आराम आने में शायद हो सकता है देर लगे। तो कहते नहीं, अब तो मुझे पूरा आराम है, अब तो जब मुझे दिक्कत होएगी ना दोबारा तब भी लूंगी। तभी लूंगी। मतलब अभी भी वो सबको बताते हैं, सबको बताते हैं, जब जो भी उनसे बात करते हैं वो उनको बताते हैं कि कुछ कोई दिक्कत होती है तो सुमन से पूछ लो, वो बता देगी। वो उसके पास एक भैया है, वो उसको सब कुछ बता देते हैं। उससे उससे उनसे पूछ के वो बता देगी, आपको कोई भी दिक्कत हो उससे फोन कर लो। उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा है, मतलब जो 7-8 महीनों से उनको दिक्कत थी, ठीक नहीं हो रही थी, वो बस भैया के बताए हुए नुस्खे से 3 बार पीने में ही आराम आ गया। और मेरी खुद की ननद का भी है, उनको 15 दिन से उल्टी और दस्त हो रहे थे, और झाग वाली उल्टी आ रही थी। ऐसे इतनी मतलब उनको दिक्कत हो रही थी दीदी को, कि हर चीज में स्मेल आ रही थी, हर चीज में स्मेल आ रही थी। अ, जैसे एक अगर उन्होंने सेब की एक स्लाइस भी ली है ना, तो उसके बाद भी उल्टी आ रही थी, इतनी दिक्कत हो रही थी। तो वो हॉस्पिटल में ही थे। मेरे जिया जी की तबीयत खराब थी तो उनके पास थे। तो मैंने दीदी को बोला, वैसे तो दीदी आप हॉस्पिटल में ही हो, लेकिन मैं आपको कुछ बताऊं तो आप कर लोगे क्या? कहते हैं हाँ बता दो, कर लूंगी, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने वो ही बताया था जो भैया ने बताया, सौंफ, जीरा और एक चीज और थी, एक चीज और थी। 3 चीजें थी। धनिया था ना भैया? जीरा, सौंफ, धनिया। हाँ वो तीनों चीजें बताई दीदी को, भैया ने 3 दिन बोला था, और दीदी ने 3 टाइम लिया ना, तभी दीदी को आराम आ गया था। उल्टी तो एकदम से ही बंद हो गई थी, एक बार लेने से ही उल्टी, वो झाग वाली उल्टी आ रही थी वो बंद हो गई थी। और 3 बार लेने से जो उनको स्मेल आ रही थी और जो दस्त हो रहे थे, वो सारे ठीक हो गए। दीदी बहुत खुश थे। दीदी जो भी जिया जी से मिलने आते थे उनको बताते थे कि इतनी तकलीफ थी मेरे को, वो सब मैंने इतना सा किया, उससे आराम आ गया। और मैं 15 दिन से परेशान थी, और इतना सा करने से मुझे बहुत ही आराम मिला है। अ, तो ऐसे ऐसे फीडबैक कही है, अभी तो मैं भूल गई, जैसे मीनाक्षी दीदी रात को कह रहे थे। अभी रात को याद आएंगे भी, ये रह गया, ये रह गया। वो वाली बात है। गोविंद भैया अभी आप कंटिन्यू कीजिए, मेरा कोटा खत्म हो गया है। अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा दीदी आपके अनुभवों को सुन के। और सही बताऊं, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ रीना दीदी का, कि उन्होंने स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से मुझे जोड़ दिया। और क्योंकि जो मेरी इच्छा थी कि रसोई घर जन जन तक पहुंचाऊं, और जन जन तक पहुंचाने का काम कर ही रहा हूं, यथासंभव जितना बनता है उतना मैं करता रहता हूं। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म मिलने के बाद, रसोई घर की महारानियों से, रसोई घर की मालकिनों से, रसोई घर की जो जो कह लो, सब रसोई घर के असली है। क्योंकि एक इंसान, अगर कोई पति, कोई भाई, कोई बेटा
अगर कुछ उपचार, घरेलू उपचार लेके जाए और माँ को बोले कि मुझे ये उपचार करना है, या अपनी धर्म पत्नी को बोले, तो कहेगा तू चुप रह, कहाँ कहाँ से क्या लेके आ जाता है। मतलब उसका वो उपचार घरेलू उपचार नहीं करने वाली। लेकिन अगर एक माँ बहन बेटी धर्म पत्नी अगर जागरूक हो जाए, तो फिर पति की औकात नहीं कि वो कड़वा कड़वा काढ़ा ना पी पाए। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है, और ये इस प्लेटफॉर्म पे आपने अपना अनुभव शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वाकई जितनी बातें हुई है, आज जो वीडियो देख रहे हैं लाइव में, जितने भाई बहनें जुड़े हुए हैं, और भविष्य में जो देखेंगे इसे स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उन सभी से यही कहना चाहूंगा कि हम सबका सिर्फ और सिर्फ एक सपना है कि हर परिवार स्वस्थ और समृद्ध बने। सैनिटरी पैड हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र मिला है, जिसके माध्यम से हम सीधे माँ बहनों के दिलों तक पहुंच सकते हैं, उनकी जानकारी उनके दे सकते हैं। उसके बाद वो हमारे इस अभियान में आए, जहां से स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के मंच पर स्वदेशी चिकित्सा, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जानकारी दी जाती है। और सच्ची जानकारी, सबसे बड़ी बात है कि प्रयास यही है कि आधी अधूरी नहीं, सच्ची अनुभवों के साथ परीक्षित किए हुए, परीक्षित, और परीक्षित करने वाले कौन है? हम सब जागरूक भाई बहन। आप सभी की जो जागरूकता करके, जो आप विश्वास करके इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज भी एक छोटी सी बात बताऊं, एक बच्ची है, सुबह फोन आया कि पिछले 10 दिनों से वो दूध तक नहीं पी रही है, दूध तक नहीं पी रही है। अब मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे भी खुद अभी याद नहीं कि मैंने उसको क्या बताया था, लेकिन दिमाग पे जोर डाला मैंने, कहा, कोई बात नहीं। और सारा दिन फोन पे ये करना वो करना, सामने आना, तो ऐसे ही था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, राजीव भाई का नाम लिया। धनिया और लौंग, जबरदस्त काट। धनिया और लौंग, एक 2 साल की, इसका 29 अक्टूबर को 2 साल होंगे उन बच्चों के, जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। आईवीएफ के से बच्चे पैदा हुए थे, जो मैं सुबह बोला था आपको कि नकली बच्चा, चाइनीज माल, तो भाई दवाइयों का बच्चा दवाइयों जैसा ही रहेगा। तो आए दिन तकलीफ रहती है, फिर भी जो अब है हमारे पास जो है हम करते हैं। और तो उसमें वो बच्चा दूध पीना भी बंद कर दिया। सफेद पोटी आ रही, पूरी सफेद। और लार पुआर जिसको कहते हैं, लार पुआर हो जाना, मतलब बच्चे में एक्टिविटी। तो फोन आया, आप सभी से विनती है माइक बंद कर लो, सुबह का विकराल रूप देखना नहीं चाहते तो। ठीक है। तो उस वक्त मुझे याद आया, और मैंने उनको बोला दीदी आप एक काम करो, 1 चम्मच धनिया लो, 3 4 लौंग लो, इसको कूट के 1 कप पानी को इतना उबालो कि वो सिर्फ 2 3 चम्मच पानी बचे। और इस पानी को छान के 2 2 बूंद करके उस बच्चे को हर आधे घंटे पे दो। शाम को फोन आता है, बच्चा दूध पीने लग गया, बच्चा एक्टिव हो गया, बच्चा हंसने लग गया। सारी चीज, मतलब पूरी तरह से रोग नहीं नष्ट हुआ, लेकिन जहां एक बच्चा इनएक्टिव होके लार पुआर बना पड़ा है, तो उस जगह पे घरेलू, अब यहाँ पे जो जबरदस्त काढ़े की जो बात होती है, जबरदस्त काढ़ा, जबरदस्त काढ़े का मतलब कि वो आपका एक एक्सट्रैक्ट के रूप में जा रहा है। सिर्फ बच्चे के 2 2 बूंद, 2 2 बूंद ही सिर्फ दिलवाए। तो ये है तो रसोई घर की ताकत। भाई जब तक अपने हाथ पांव चल रहे हैं तब तक तो कर लो, भाई जब नहीं चलेगा तब दवाइयां खा लेना। आज जब तक आपके हाथ पांव चल रहे हैं, आपको बुखार है और आपको लगता है कि हाँ जी मैं बुखार में, अभी जैसे सुमन दीदी ने बताया कि भाई घर आए मेहमान और शरीर आए बुखार बुखार, ये जो घर आए दामाद और शरीर आया बुखार, को अगर खाना ना दो तो उल्टे पांव वापस जाता है। तो ज्यादा इस तरीके से, अगर हम बुखार है, आपको शरीर में जान नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो गोली खा लो भाई, मेरे को मना नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके अंदर शक्ति आती है, तो फिर आप उस गोली से, उस प्राकृतिक औषधियों के सेवन से बचने का प्रयास करें। आप कोशिश ये करें कि आपके शरीर में कम से कम अप्राकृतिक औषधियां जाए। मैं ये नहीं कहता कि भाई रसोई घर आपको मिनटों में छू मंतर कर देगा, कई बार देर भी हो जाती है, कई बार कुछ भी हो जाता है, कई ऐसे ऐसे भी हैं कि जो लंबे समय तक भी लेने के बावजूद भी असर नहीं होता। तो ठीक है, डॉक्टर वैद्य के भी तो उनके भी तो बाल बच्चे हैं, उनको भी तो खर्चे चलने चाहिए। तो अगर मही 2 4 बार अगर जाना भी पड़ गया, 2 4 दवाइयां लेनी भी पड़ गई, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रयास यही कि सबसे पहले रसोई घर। और आप लोगों के साथ जुड़ के इस काम को करते हुए, जो आप ये समझो कि मेरा हजारों काम पेंडिंग रह जाते हैं, सैकड़ों काम पेंडिंग रह जाते हैं, कई फोन कॉल्स रह जाते हैं। अभी आपके सामने, अभी मेरे सामने कुछ मांगने आए, मैंने कहा जी बाद में आना, अभी मीटिंग चल रही है। मतलब इस कदर नशा हो रखा है। क्यों? क्योंकि ये नशा नहीं है, ये आगे भविष्य, हमारा भविष्य सुधारने वाला है, हमारे समाज का।
हमारे समाज का आज हमारी जो मेहनत है इतिहास रच देगी। आप लोगों से सिर्फ विनती है कि अपने जीवन का कुछ पल अपने ज्ञान को बढ़ाने में ले। आपको जैसे दीदी ने कहा ना कि डॉक्टर डॉक्टर सही बता रहे हैं, मेरे पिताजी की भी बड़ी इच्छा थी कि मेरा एक बेटा डॉक्टर बने। तो डॉक्टर तो बना नहीं, लेकिन डॉक्टर से कम भी नहीं। ठीक है, आज डॉक्टर से कम भी नहीं, डॉक्टर भी गोविंद भाई से ही राय मांगते हैं, वैद्य भी गोविंद भाई से राय मांगते हैं। मैं घमंड वाली बात नहीं बता रहा, ये बात बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि सबको मालूम है कि अगर मैं अभी दवाई लेने जाऊंगा तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। गोविंद भाई को फोन कर लो, रसोई घर से कुछ बता देंगे। तो रसोई घर की रानियों का तो ये सबसे पहला हक है। गोविंद भाई ने कैसे हक डाल लिया? इस पे हमारा कब्जा नहीं हो, मेरा कब्जा नहीं होना चाहिए, इस पे कब्जा आप लोगों का होना चाहिए। रसोई घर के ऊपर सारा कब्जा आपके ऊपर, आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आप सभी जो भी दर्शक हैं, मतलब दर्शक तो मैं कह नहीं सकता, हम सब जो जुड़ के काम कर रहे हैं और आप लोगों ने जो शांति बनाए रखी उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और अब मैं रीना दीदी से चाहूंगा कि रीना दीदी, और जो सरप्राइज की बात कर रहा था वो मैं आपको 5 मिनट बाद, रीना रीना दीदी के बाद मैं 2 मिनट के लिए लूंगा और आपको सरप्राइज बताने वाला हूँ कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर और रसोई चिकित्सा को दोनों को मिला के जब हम काम करते हैं तो हमारा क्या काम पे असर पड़ता है वो आपको बहुत जल्द सुनने को मिलेगा, एक कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जी दीदी, रीना दीदी। जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुमन जी को सुन के। और इनकी पूरी मतलब पूरी तो नहीं कह सकती, बहुत सारे फीडबैक है इनके पास, तो फीडबैक की जो लाइन है मतलब वो टूटने वाली नहीं है। और सबसे अच्छा जो इनका मुझे लगता है कि इनके पास जैसे ही फीडबैक आता है तुरंत उनको शेयर करना, मतलब तुरंत, चाहे मीटिंग के माध्यम से चाहे फोन कॉल के माध्यम से, वो जो बताना, वो मुझे इनकी सबसे अच्छी हैबिट लगती है, अच्छी आदत लगती है। क्योंकि क्या होता है, एक एक्सपीरियंस ये नहीं पता कि कितनी बहनों को प्रभावित करता है, कितनी बहनों के अंदर वो विश्वास पैदा करता है। हम क्या करते हैं ना, कोई बात नहीं, आ गया, ठीक है, बता देंगे, मतलब वो वाली चीज। एक ये होती है कि चलो ठीक है, जब मौका मिलेंगे तो बता देंगे। और एक ये वाली बात की नहीं, बताना ही है, अभी मौका मिले तो बता देना, मतलब बड़े मतलब ये लगाओ कि तुरंत बताना। तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो सभी ने अपने एक्सपीरियंस, अनुभव ऐसे ही शेयर करने हैं जिससे दूसरी बहनों का हौसला बढ़े और वो आपसे कुछ सीखे। तो इनका आज की मीटिंग इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ली और बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताया। जहाँ शुरुआत हुई थी कि मैं कभी मीटिंग नहीं लूंगी, वहां अब ये है कि एक भी मीटिंग छोड़नी नहीं है। मतलब ये सफर कैसे शुरू हुआ और अब कैसे बढ़ रहा है, तो ये काबिले तारीफ है। और अगर सभी बहनें एक बार मीटिंग में आ जाएं, मतलब एक बार आ जाए, तो वो दोबारा वापस नहीं जाएगी, इतना तो मुझे पता है। बस शुरुआत करने की जरूरत होती है कि शुरुआत करनी है। कोई पाबंदी नहीं होती कि बैठ के ही लेनी है, आप काम करते करते लीजिए, अपना काम करते रहिए। हाँ, बस ये है कि भाई सुनते रहिए, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, मतलब 100% ना सही, लेकिन 50-60% तो आपके दिमाग में वो बातें आएंगी जो आप सुन रहे हो। वो बहुत अच्छा आपको गाइड करेंगी, वो जो अनुभव आते हैं वो अगर आप सुनते हो तो इससे आपका काम बहुत जबरदस्त आगे बढ़ता है। क्योंकि बिना अनुभव के और बिना ज्ञान के कोई भी काम नहीं होता। और ज्ञान लेने के लिए तो समय तो देना पड़ता है। समय कहाँ देना है? अपने घर पे फोन के माध्यम से, मीटिंग के द्वारा। बहुत अच्छा लगा सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की मीटिंग लेने के लिए। और सभी बहनें तैयार रहें, जिसका भी नाम लिया जाता है ऐसे ही बेधड़क बेझिझक अपनी जर्नी बतानी है। वही बताना है जो आपने महसूस किया है, आपने अनुभव किया है। कोई खास अलग तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं होती, जो मन में है वही बोलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमन जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मेरा इतना साथ देने के लिए। छोटी सी बात होती है, फोन कर लेती हूँ सुबह शाम दोपहर शाम, कभी भी ऐसे नहीं लगता कि दीदी फोन नहीं उठाएंगे या जवाब नहीं देंगे। तो उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने प्यार से सुना और सभी मतलब इतना मोटिवेट कर रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। और
मतलब मैं जैसे कि राजीव भाई के विचारों का समर्थन तो शुरू से ही करती थी। जैसे मैं उनके बताए अनुसार चलना चाहती थी, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था रास्ता। लेकिन ये रास्ता आपने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया जी, अब आप आगे एक्सपीरियंस जो भी है वो बताइए थोड़ा सा। सरप्राइज। सुबह से लेके शाम तक तो सारी कॉल ही सरप्राइज होती है, सारे मैसेज सरप्राइज होते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। एक मेरे पास कॉल आई 5:57। ये क्या बात हुई है, मैं अगर आवाज आ रही होगी तो बता दीजिएगा। धन्यवाद जी। वंदे मातरम भैया जी, कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया। ठीक है, सब ठीक, तंदुरुस्त, सब परिवार में ठीक है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मेरी ना एक फ्रेंड है, मैंने ना उनको बताया था सैनिटरी पैड्स के बारे में। हाँ जी तो हाँ जी। वो कह रही थी ठीक है, आप एक पैकेट मेरे लिए मंगवा दो। तो मैंने कहा मैं भी जरा बताऊं लोगों को। वैसे तो मैं कहीं इतना नहीं कर पाती सोशली, लेकिन आसपास जो जानकार हैं, तो वो भैया एक तो वो सैनिटरी पैड्स का पैकेट, और एक जो फेस पैक लेके आता है ना नितिन, ये जो ब्यूटी वाला है आपका, मुल्तानी मिट्टी वाला। चलिए, मतलब सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जब चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ के, रसोई घर के चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ के जब हम काम करते हैं, तो हमारी मदद परमात्मा भी करता है। दीदी जुड़ी हुई हैं, इनको जैसे कभी मतलब अब इनसे जब बात हुई तो अब आप देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं, तो कम से कम आप जो काम कर रहे हैं उसी काम को प्रमोट कर दूं। और उन्होंने मतलब अपने लिए तो जो उनके भाई हैं, पहले अपने लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने भांजियों के लिए, अपनी भाभीियों के लिए, सबके लिए पैड लेके गए। और ये पैड वहां जाने के बाद और हमारे व्यवहार की वजह से, और व्यवहार में भी जो मेन मुद्दा हमारा है रसोई चिकित्सा, क्योंकि देखिए चिकित्सा का ज्ञान बहुत क्षेत्र में बहुतों को बहुत होगा, लेकिन रसोई चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जहाँ पे सारी चीजें तो ढूंढने जाने के लिए बाहर जानी पड़ेगी। हो सकता है किसी के पास बहुत भयंकर, बहुत अच्छा ज्ञान हो, बहुत अच्छे जानकारी हो, कि सिर्फ उसको देखने से, जैसे कहते हैं ना, वेद व्यास ने देखा तो गर्भ ठहर गया। तो भैया वो वेद व्यास आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ढूंढने कौन जाएगा? तो सबसे पहले रसोई घर, सबसे पहले रसोई घर। तो इस आधार पे इसीलिए आप सभी से, जितने भी जुड़े हुए हैं, आप सभी से विनती है, व्यक्तिगत रूप से आप अध्ययन कीजिए, अनुभवों को सुनिए, क्योंकि रसोई घर की सबसे बड़ी खास बात है कि भैया कुछ भी बता दोगे ना, कुछ भी बता दोगे, फायदा नहीं करेगा तो नुकसान तो करेगा ही नहीं। कोरे कागज पे लिखवा लो, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, नुकसान तो करेगा ही नहीं। ठीक है। तो ये ऐसे और भी सरप्राइज हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जब हम काम करते तो हमारा काम कैसे बढ़ रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। और दीदी से मैं चाहूंगा कि अगर कल का अनाउंसमेंट आज ही कर देंगे तो, या कल करना है वो आप बता दीजिए, ताकि और कुछ सवाल जवाब ले लेंगे। चलिए सवाल जवाब ही ले लेते हैं, थोड़े से सवाल जवाब ले लेते हैं। दीदी का एक सवाल एक आया हुआ था, मैं उन्हीं के ऊपर चर्चा कर लेता हूँ। दीदी वो आई हुई है, जुड़ी हुई है दीदी? कौन से वाली? वो गर्भावस्था का 5वां महीना है और डॉक्टरों ने डरा दिया। अच्छा अच्छा, परमीला जी हैं, परमीला चलिए, रदौरी से। नहीं ऐसा है। नहीं है तो आप हम लोग आपस में चर्चा कर लेते हैं, फिर आप उनको, ऐसे मैंने आपको भेज दिया व्हाट्सएप पे। ठीक है। ठीक है ठीक है। हाथ तो बहुत ज्यादा उठ गए इतने, क्योंकि मेरी एक और आदत है कि बात लंबी हो जाती है मेरे से। एनीवे, मैं सीधे मुद्दे पे बात करता हूँ कि जब भी कभी कोई कहे कि गर्भावस्था में गर्भ का मुंह नहीं खुल रहा है, या गर्भ गर्भ छोटा है, मतलब गर्भाशय का मुंह नहीं खुल रहा है, छोटा है, भैया अभी 5वां महीना हुआ है। 5वें महीने तक जो मुंह होता है वो छोटा ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चा कमजोर है, ये भी 5वें महीने तक कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, शुरू में जो होता है बच्चे का वजन नहीं बढ़ता, बच्चे का वजन बढ़ता है छठे, सातवें, आठवें, 9वें महीने में। छठे, सातवें, 8वें महीने में बच्चे का भरण पोषण होता है। 3 महीने में तो पता भी नहीं चलता, 4, 5वें महीने में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा, आप ये समझो कि डराने का वो धंधा है कि आपका बच्चा कमजोर है, 5 महीने के हिसाब से जितना होना चाहिए। अरे भैया कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि चींटी भी बच्चे को पैदा करती है, और भी बहुत जिनके भी कान होते हैं, एक ये जीके की बात है, जिनके भी कान होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, बाकी सब अंडे पैदा करते हैं, अंडे देते हैं। तो सबसे छोटा जीव
सबसे छोटा जीव, उसका भी गर्भ उससे भी छोटा होगा, जिसके कान होंगे उससे भी छोटा होगा, उसके अंदर भी तो बच्चा रह रहा है, वो आ रहा है बाहर। तो प्रकृति सब अपने आप में है। हमें जो करना है, डरना नहीं है। हमारी मैं तो सिंपल सी चीज कहता हूँ कि गर्भावस्था अगर आपको पता चल गया कि गर्भ हो गया है, तो सबसे एक फ्री का काम करो, डरना बंद कर दो, निगेटिव सोचना बंद कर दो। जो जो शेरनी आएगी, वो हर चीज को, हर निगेटिव को पॉजिटिव पहले से ही कर देगी, क्योंकि आपने उसके गर्भ धारण से लेके आपने प्रसव तक सकारात्मक विचारों के बीच में रहे हैं। धार्मिक आपने अपनी धार्मिक विचारों की, जो भी, मैं कहता हूँ सकारात्मक विचारों की बातें, क्योंकि सकारात्मक जो होगा इंसान, वो इंसानियत का पालन करेगा। तो सकारात्मक, अब उनको देना चाहिए क्या, अगर मान लीजिए किसी को बोल भी दिया है तो क्या देना है। देखिए, शुरू के कुछ महीनों तक तो खाया पिया लगता भी नहीं है और पचता भी नहीं है। तो हमें जब उनके पचने शुरू हो जाए, उल्टी वगैरह बंद हो जाए, सारी चीजें बंद हो जाए, तो सिंपल सा, साधारण, सबसे सरल, सबसे सस्ता, राजीव भाई ने चूना बोला है, वो चूना आप दे सकते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन ऐसे जो अपने रसोई घर की चीज है, तो मुलेठी सबसे सस्ती आती है। मुलेठी का पाउडर दूध में उबाल के नियमित रूप से, आप ये समझिए कि मुलेठी, चाय पत्ती की जगह मुलेठी डाल के पिए, अपने आप में बच्चा गोरा पैदा होगा। अगर माँ बाप काले तो बच्चा गोरा। ये सिर्फ हमारे खान पान से ही हो सकता है। ठीक है, तो ये मुलेठी की ये सबसे बड़ी ताकत, खून की कमी नहीं होगी, गर्भाशय की मजबूती होगी, गर्भपात नहीं होगा। अब इनको स्पेशल बोल दिया कि जी आपका ना बच्चा कमजोर है, तो जब तक थोड़ा सा और कोई दो चार चीज नहीं जोड़ोगे ना, तो उनके मन में शांति नहीं मिलेगी। जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर का, ये हमारे बिहार की तरफ कहते हैं कि जिस डॉक्टर ने पानी नहीं चढ़ाया, तो कहते हैं वो डॉक्टर बेकार है, उसने तो इलाज ही नहीं किया मेरा। जिसने 2 इंजेक्शन, मतलब ये मानसिकता है, मैं वो मानसिकता की बात कर रहा हूँ। जब तक डॉक्टर इंजेक्शन नहीं देता, तो कहते हैं वो डॉक्टर ने इलाज मेरा सही किया नहीं, उसे कोई कुछ मालूम नहीं, उसने तो कुछ दिया ही नहीं। तो ऐसी मानसिकता से भी परे होते हैं। तो उसमें क्या है, मुलेठी पाउडर, शतावरी पाउडर, अश्वगंधा पाउडर, तीनों मात्रा आप अपने हिसाब से, स्वाद के लिए मिश्री अपने हिसाब से, वो चीजें ले लीजिए। जितना आप पचा सकते हैं उतना आप गुनगुने दूध से सेवन करें, गुनगुने दूध से। जो उनके आसपास गुलकंद, अच्छा गुलकंद मिलता हो, तो गुलकंद, उसी दूध में थोड़ा सा गुलकंद मिलाएं, पहले उस चूर्ण की फंकी लें, पीछे से दूध पी लें। हो सकता है 1 चम्मच ना पचा पाए, आप चौथाई चम्मच ले लो। चौथाई चम्मच नहीं पचा पाते, उससे भी कम ले लो, लेकिन लेना शुरू करो। धीरे 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 वो मात्रा अपने आप 2 4 5 दिन में अपने आप बढ़ा लेना। ये तो है सबसे सरल। बच्चा गर्भ में अगर कमजोर है, वजन उसका बहुत कम है, तो बच्चे का वजन इतना हो जाएगा तो उसको धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसको प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है। उसके बाद अगर किसी ने बोल दिया, डरा दिया कि जी आपका गर्भ का मुंह नहीं खुला है, नहीं खुल रहा है, छोटा है, जिस तरीके से 5वें महीने में खुलना चाहिए, ऐसे तो 5वें महीने में खुलना ही नहीं चाहिए। गर्भ का मुंह खुलता है 8वें महीने और 9वें महीने में। ठीक है, उस वक्त उसका मुंह देखा जाता है कि भाई मुंह खुला नहीं खुला, तो वो ध्यान होता है। उसके लिए सबसे अच्छा है, आप अरंड तेल, कैस्टर ऑयल हल्की हल्की आप उस जगह लगाएं, पेड़ू, और पूरे पेट पे अगर शुरू से ही लगाते रहेंगे हल्का हल्का, तो उससे आपके जो खिंचाव पैदा होता है, स्किन की जो कुछ धारियां सी बन जाती है बाद में, वो नहीं बनती, और प्रसव भी सामान्य होता है। होम्योपैथी की बात करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मैं होम्योपैथी भी बता दूं कि कई लोगों को बहुत, क्योंकि पिछले राजीव भाई को सुनने के बाद बहुत अच्छे उसके रिजल्ट मिले हैं। अब इनका 5वां महीना है, मैं शुरू के महीनों से बता दे रहा हूँ। होम्योपैथी में कालीफॉस और BC26, ये 2 दवाइयां, एक्टिया रेसिमोसा, जो एक्टिया रेसिमोसा जो सिमिसिफुगिया के नाम से भी आता है, दो नाम से दवाई आती है, एक ही दवाई के 2 नाम है। एक्टिया रेसिमोसा 30 पावर की, कालीफॉस 6x, BC26, ये 3 दवाई जिस दिन गर्भ ठहरा उसी दिन से लेना शुरू कर सकते हैं, या जिस दिन आपको जानकारी मिलती है इन दवाओं के बारे में, चाहे वो 5वां महीना हो, छठा महीना हो, 7वां महीना हो, 8वां महीना हो, 9वां महीना हो, प्रसव के जाने के 4 दिन पहले पता चल गया, तो 4 दिन पहले भी शुरू कर दें। ये दवाइयाँ BC26, कालीफॉस दोनों टैबलेट फॉर्म में आती है। इसकी 4 4 गोली दिन में 2 से 3 बार मुंह में डाल के चूस लीजिए, हल्के गुनगुने पानी में डाल के पी लीजिए। एक तो ये एक्टिया रेसिमोसा 30 पावर की 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम, जीभ पे ले लीजिए।
7वें महीने के लिए एक दवा आती है कोलोफाइलम, जिसका काम ही है गर्भाशय के मुंह को खोलना। उसका काम ही है गर्भाशय के मुंह को खोलना। तो 7वें महीने में कोलोफाइलम 30 पावर की 2 बूंद सुबह, या 200 पावर की है तो 200 पावर की 2 बूंद सुबह। 8वां महीना जैसे ही लगता है, यही कोलोफाइलम की दवा सुबह और शाम, पहले जो 3 दवाइयां चल रही थी वो 3 दवाइयां चलती रहेगी, और बाद में कोलोफाइलम 7वें महीने से सुबह और 8वें महीने में आते हुए सुबह और शाम। एक दवा और है जो ब्रह्मास्त्र जिसे कहा जाता है, राजीव भाई के व्याख्यानों में ही सुना था, और सुनने के बाद क्योंकि उनकी कही गई हर बात मेरे को ऐसा लगता था कि इस शख्स ने जो बोली है ना, पत्थर की लकीर है, आंख बंद करके विश्वास करके बताओ, और वाकई वो जो बताया उसके रिजल्ट आए, और उन रिजल्ट के आधार पे हमें और पढ़ने का और सीखने का मौका मिला। शुरू शुरू में तो मैं अपना भी पढ़ के बताता था, तो मैं सिर्फ यही बोल देता था कि राजीव भाई से सुना हूँ। भाई किसने पूरा व्याख्यान सुना है, कोई थोड़ा सुना है, तो ऐसे होता था जो चीजें बात है। कुछ तो ये पल्स टीला 1000 पावर की अपने घर में पहले महीने मंगा के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 9वें प्रसव के जाने से पहले आपकी जेब में ये दवा होनी ही चाहिए, पल्स टीला। मैं अभी घरेलू पे भी आता हूँ, लेकिन पहले मैं होम्योपैथी की दवाइयों पे आता हूँ। पल्स टीला 1000 पावर की आप 7वें महीने के बाद कभी भी लाके अपने घर में रख लीजिए। जब भी आपको दर्द उठे, जब भी आपको दर्द उठे, 7वें महीने में उठ रहा हो, 8वें महीने में उठ रहा हो, 9वें महीने में उठ रहा हो, आप इसकी 2 बूंद जीभ पे डालिए। दर्द अगर आपका शांत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, दर्द बढ़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें 9वें महीने में कि आपकी डिस्चार्ज चालू हो जाए, तो आपको किसी गोविंद भाई की, रीना दीदी की और किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने के हिसाब से आपके घर में दाई माँ नहीं है। आपके गांव समाज से दाइयों को खत्म कर दिया गया है, जो हमारी प्रसव कराती थी, एकदम पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इस कदर खत्म कर दिया है कि उनके प्रति अगर कोई है भी तो हम जैसों का विश्वास भी नहीं होता। इस तरीके से एक षड्यंत्र ही कह सकते हैं इसको खत्म करने में। तो जब डिस्चार्ज चालू हो जाए तो किसी की नहीं सुननी है, आपके अपने जो भी नजदीकी हॉस्पिटल है वहां पे आप चले जाइए, और आपके पास पल्स टीला है, कोलोफाइलम है, इन दोनों की 2-2 बूंद जीभ पे लेते रहिए। अगर वो डॉक्टर आपको नहीं लेने से मना करता है तो आप अपने कुछ ऐसे पहन के जाइए जिसके अंदर जेब हो, अपनी जेब में रखे रहिए। वो ऑपरेशन थिएटर की भी तैयारी कर देना, तब भी तैयार होते रहिए, आप तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मत आराम से ठीक है जी, मान लिया कोई बात नहीं, जैसा भी है। मैं अभी पूरी बात बताने का नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इतना कहूँ, जो जैसा कह रहे हो वैसे कीजिए, लेकिन आप अपनी तरफ से सिर्फ इन 2 दवाइयों का अगर प्रयोग करते रहेंगे तो कई बार ऐसे केस देखे कि ऑपरेशन थिएटर की तैयारी हो गई, स्ट्रेचर पे डाला जा रहा है और प्रसव नॉर्मल हो गया। ये अभी तक 4 बार ऐसे कंडीशन में हुआ। ठीक है, तो ये है कि होम्योपैथी दवाइयों का ये सबसे बड़ा जो अनुभव है हमारे पास। आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे जाइएगा तो प्ले लिस्ट है, उसमें है ही सामान्य प्रसव का नाम से प्ले लिस्ट, उसमें अनेकों अनुभवों को वहां पे जिक्र कर दिया ताकि आप लोगों का औरों का विश्वास बढ़े। अब आ जाते हैं घरेलू में। जिस तरीके से अब हाँ, कईयों को कहेंगे जी खून की कमी है, खून की कमी में ऐसे 4 बार पिछले 6 महीने के अंदर केस आया कि ब्लड की कमी है, 6 पॉइंट ब्लड है, 7 पॉइंट ब्लड है। मैं तो उस वक्त की बात करता हूँ कि एनीमा क्या बोलते हैं, एक बीमारी होती है जिसमें खून कम ही रहता है, एनेमिक क्या पता नहीं जो भी नाम होता है। हमारे अनीमिया। उनकी धर्मपत्नी एनेमिक है, 7 पॉइंट से ऊपर ब्लड नहीं जाता। कोविड में, कोरोना काल में उन्होंने प्रसव को अपना पूरा विधि विधान से ग्रहण किया, और जो उनकी इच्छा थी उस संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने वो किया। उनके साथ भी वही हुआ, सब चीज करते रहे। हॉस्पिटल जब पहुंचे तो उन्होंने बोला जी ब्लड कम है, इसमें तो ब्लड की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा जी, मैंने एक ही चीज है, अपना बिहारी जो अपना स्टाइल है, मैंने कहा भाई एक चीज बताओ, गाय, हाथी, भैंस, बकरी, बिल्ली, चूहा, चूहिया, ये सब बच्चे पैदा करने के लिए ब्लड जांच करवाते हैं क्या? या जब ये नहीं जांच थी तब भी तो दादी नानियों ने सबने हम लोगों को पैदा ही किया है। आप विश्वास कीजिए। फिर उनको कुछ चीजें बताई, जैसे होम्योपैथी में फेरम फॉस है, फेरम मैट है, तो ये सारी चीजें करके वो नॉर्मल डिलीवरी हुई कोविड में, कोरोना काल में।
तो ये बहुत अपने आप में ऐसे ही आपके हिसार सा सिरसा की तरफ के हैं भाई अमर सिंह, उनकी धर्मपत्नी के साथ भी यही बोला गया कि आपका ब्लड बहुत कम है, 6 पॉइंट ब्लड है, कोई बात नहीं जी, नॉर्मल डिलीवरी हुआ, और नॉर्मल डिलीवरी से पहले 6 पॉइंट का ब्लड 9.5 पॉइंट तक पहुंच गया। अपना जो मुनक्का है अपने आप में अद्भुत है, सबको मालूम है मुनक्का से खून बढ़ता है। अब घरेलू में ऐसा क्या करें, अरंड का तेल, अरंड का तेल आपकी सामान्य प्रसव को, जब भी कभी कोई पुराने भी आ जाते हैं, जैसे देखते हैं आज मेरे पास आए, कहते हैं जी मैंने हजारों लीटर अरंड का तेल बेचा है, मतलब मैंने कहा जी आपने बेचा है क्या क्या करे, हजारों लीटर का तेल बेचा मैंने, मेरे तेल का काम था। लेकिन सबसे ज्यादा जो सबसे सफल इलाज जो मेरे को मिला कि उस जमाने में आज से 30 साल पहले जब वो बेचा करते थे तो ज्यादातर लोग लेके जाते थे डिलीवरी के लिए, सामान्य प्रसव के लिए। तो 50 ml का एक डोज बनता है, 50 ml अगर एक बार पिला दिया जाए और उसके बाद वो हॉस्पिटल जाती हैं, दूसरी डोज शायद ही जरूरत पड़ेगा, लेकिन एक ही डोज में काम हो जाता है। तो आप अरंड का तेल गुनगुने दूध या गुनगुने पानी में पी के जा सकते हैं। अपने घर से दूध में सौंठ, घी और मिश्री, 1 लीटर दूध, उसमें स्वाद के अनुसार मिश्री, 1 से 2 चम्मच सौंठ और 1-2 चम्मच घी डाल के खूब खौला लीजिए और उसको छान के एक थर्मस में भर के रखिए। जब तक डिलीवरी नहीं होती आप अपना ये दूध को चाय समझ के पीते रहिए, दर्द नहीं होगा। तो ऐसे बहुत ही सरल तरीके से मैं तो 2016 से सुनने के बाद स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस अभियान में, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की इस अभियान में हम लोगों ने, मोनिका दीदी, ज्योति दीदी, इंद्रजीत कौर, मनदीप बहन, ऐसे रीना दीदी जैसी अनेकों बहनों के माध्यम से हजारों हजारों की संख्या में नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और ऐसे ऐसे कंडीशन में हुई है जब डॉक्टरों ने मतलब बोला कि जी सर्जरी ही होगा, बच्चा उल्टा है, बच्चे की नाल फंसी हुई है। बच्चे की नाल फंसने की शिकायत भी आपको बहुत मिलता है। बच्चे की नाल की कहानी सच्चाई बताता हूँ। साजिया दीदी ने बताया कि हमारी जो बच्चा जो जुड़ा होता है गर्भनाल से, वो गर्भनाल इतना लंबा होता है कि 3 से 4 लपेटे तक भी अगर बच्चे के गले में, क्योंकि बच्चा अंदर घूमता रहता है, तो गर्भनाल कभी उसके गले के चारों तरफ फांस की तरह बन जाता है। अगर 7 से 8 लपेटा है तो वो बच्चा अगर बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो नाल छोटी पड़ेगी और गर्दन उसकी दबने की उम्मीद है। तो सिर्फ बच्चा 1 से 2 नाल, मतलब 2, 3, 4 तक अगर आप बच्चे के लपेटे अगर गले में है, तब भी वो बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल डिलीवरी से बाहर आएगा, क्योंकि नाल, जो गर्भ नाल होती है वो इतना लंबा होता है कि बच्चा उसमें आराम से तैरता रहता है, घूमता रहता है चारों तरफ। तो ये है। दूसरी, गर्भावस्था के दौरान ये डराया जाता है कि बच्चा उल्टा है। यहाँ पे मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि आप अपने गांव समाज में बड़े बुजुर्गों से पूछें कि गांव में कोई एक ऐसी प्रथा या प्रचलन है कि अगर किसी को चूक का दर्द उठे, एकाएक चूक का दर्द उठता है, तो उसमें कहते हैं जी वो उल्टा पैदा हुआ, उससे जाके लात लगवा ले। आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि ऐसी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उल्टा बच्चा पैदा होता है। और आप बड़े नसीब वाले हो कि आप एक ऐसे बच्चे की मां बनने वाली हो जो बहुतों के आने वाले भविष्य में अनेकों परिवारों को, अनेकों भाइयों को, अनेकों बहनों के चूक के दर्द को राम की तरह अपने पैर लगा के अहिल्या को तार देंगे। ये है खासियत। अब क्या कहता है, अब उल्टा बच्चा, वो चाहते हैं कि उल्टा बच्चा कोई पैदा ही ना हो। पैदा हो जाएगा तो अगर पैदा हो गया और ये चूक का दर्द खत्म कर देगा लात लगा के, तो मेरा एमआरआई कौन कराएगा भाई? हाँ, मेरा एक्सरे कौन कराएगा? मेरी विटामिन की गोलियां और कैल्शियम की गोलियां, दर्द की गोलियां कौन खाएगा? तो इस चक्कर में ये भी एक उल्टे बच्चे को पैदा होने से रोकने की पूरी साजिश है। जबकि ये 110% पूरे 100% सच है। चूक के दर्द को उल्टे पैदा हुए इंसान से अगर लात लगवा दी जाए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बुढ़िया हो, कोई भी हो, अगर चूक का दर्द उठा है और उसको झारना बोलते हैं, लात लगाते हैं और वो दर्द गायब हो जाता है। कौन सा जादू है, क्या है ये, विज्ञान को भी नहीं समझ में आएगा। मेरे को तो सिर्फ ये बात समझ में आती है कि बाप दादाओं ने बोली थी तो सच है, बस।
और उसी चीज को विश्वास करके इस काम को हम कर रहे हैं। तो उल्टा पैदा, अगर आपका बच्चा उल्टा है तो आप भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं कि आप एक ऐसे बच्चे को जन्म देने वाले हैं जो समाज के दर्द को दूर करेगा सिर्फ अपनी लात लगाकर। ठीक है। भैया, ऐसे हमारे परिवार में 3 सदस्य हैं ऐसे, और उनको तीनों के मतलब पैर रखने से फायदा आता है। एक मेरी सासू माँ है, एक मेरे मामी जी हैं, और एक मेरे मामा का बेटा है। वो तीनों जब अपना पैर रख देते हैं ना, तो बहुत आराम आता है। मेरे सासू माँ बहुत भारी है, और जैसे पतले पतले कोई आते हैं ना, तो हम मजाक उड़ाते रहते हैं कि इसका काम ही मत कर देना आप लात लगा के। और आराम आता है। हर कोई मतलब उनसे ये करवाने आते हैं, और उनको बहुत आराम आता है। चलो बहुत। और अभी सोनिया दीदी ने मैसेज टाइप किया कि इनके पति के पास भी वो गुण है। ठीक है, तो अगर सोनिया दीदी के आसपास कोई रहते हो, सुमन दीदी के आसपास कोई है और किन्हीं का चुप का दर्द उठे, अगर आपके जानकारों में कोई राजस्थान हरियाणा इनके आसपास का आए तो इनके घर का एड्रेस दे देना। वो जाएंगे, साथ में स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के नाते होने के नाते चाय भी मिलेगी, मतलब चाय नहीं काढ़े मिलेंगे, नाश्ता भी मिलेगा। ठीक है। और ये अपने आप में अद्भुत है वाकई, इसमें बहुत बड़ी बात है। तो हमें डर, शेरनी बनना है, शेरनी। मैं तो कहता हूँ आज जो अभी जो मीटिंग में सुन रहे हैं और बाद में जो सुनेंगे इस वीडियो को, मैं उन सभी से यही विनती करूंगा कि आप सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि आपका डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए बोलता है, आप सर्जरी कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए। बोलिए डॉक्टर साहब आपके इस जो ऑपरेशन का फॉर्म है उस पर मैं साइन नहीं करती, मैं आपने जो फॉर्म दिया है साइन करने के लिए उस पे मैं साइन नहीं करती, आप बताओ सर्जरी कर दोगे? कोई भी डॉक्टर सर्जरी के लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि होनी अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता। ठीक है, होनी अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता। तो वो हमेशा अपना हाथ सेफ करके चलते हैं। वो अपने आप को ये लिखवाते हैं, उस पर ये लिखा होता है कि इस सर्जरी के दौरान कुछ भी होता है उसकी जवाबदेही हमारे को नहीं है। आपने अपनी स्वेच्छा से सर्जरी के लिए माना है, उस पे ये लाइन लिखा होता है कि आपने स्वेच्छा से, हमने आपको डराया नहीं, रिपोर्ट निकाल के हमने आपको नहीं डराया, ये नहीं लिखा होता। वहां लिखा होता है कि आप अपनी स्वेच्छा से, हमने आपको जानकारी दी और आपने ऑपरेशन के लिए हाँ भरी है। तो खैर, अगर आज हम नहीं एकजुट होंगे, आज हम इस चीज को जागरूकता नहीं होगा, तो शायद आने वाली तीसरी पीढ़ी के बाद, देखो छोटी सी बात है, मुझे डर क्या है, मान लिया आज कोई बेटी ऑपरेशन से पैदा होती है, अब वो माँ बनेगी। ठीक है, तो माँ बनेगी तो कहेगी मैं तो ऑपरेशन से पैदा हुई हूँ, तो मेरा भी ऑपरेशन करा दो। और उसकी बेटी माँ बनेगी तो कहेगी मेरी नानी भी ऑपरेशन से हुई है। आज हम ये देते हैं ना कि भाई तुम हमारी दादी नानी के क्या ऑपरेशन हुए थे क्या? लेकिन आने वाली 20 साल बाद तीसरी जो पीढ़ी आने वाली होगी, अगर आज नॉर्मल डिलीवरी पे हम जोर नहीं देंगे तो क्या होगा? ऑपरेशन ही एक परंपरा बन जाएगी, ऑपरेशन ही परंपरा बन जाएगी। खैर, बहुत समय आप लोगों का लिया उसके लिए, और आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। दीदी से मैं चाहूंगा, रीना दीदी अगर हैं तो अनाउंस करना चाहें तो अनाउंस कर दें कल की शेरनी का। मुझे भी भैया कल कल ही बताऊंगी। सरप्राइज ही हो गया। किसका हाँ नंबर लगने वाला है? अब इधर रोशनी सोच रही होगी मेरा नंबर लग रहा है, नीतू दीदी सोच रही होगी मेरा नंबर लग रहा है, प्रीति रानी सोच रही होगी कि मेरा नंबर ना लग जाए, रमन रमन दीदी, वर्षा चड्डा, परमेश्वरी दीदी। अब देखो जी किसका टोकन निकलता है कल का। ठीक है, तो एनीवे बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी 4 चांद लग गए हैं स्वास्थ्य फ्रीडम के इस जो मीटिंग का जो अभियान चल रहा है ना। ये 7:30 8:30 बजे वाले में तो मैं सही बता रहा हूँ, मतलब ऐसी कहानियां सुनने के बाद मतलब अजब से फील हो रहा है कि मतलब शायद कोई तो होगा, एक सिंपल सी चीज है, कोई तो किसी न किसी की कहानी से रिलेट करेगा। चलिए, और चिंता ना करो बरसा दीदी, आपका भी नंबर लगने वाला है, गर्दन ऊंची मत रखो। एनीवे, सबको सबको बारी बारी से मौका दिया जाएगा। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब एक साथ हैं। दीदी आपको कुछ कहना है तो आप कहिए, और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। चित्रा दीदी बिंजनौर, सुमन ढाका दीदी ने हाथ रेज कर, क्या इंदु बाला दीदी ने, आप लोगों को 2-2 मिनट सुन लेते हैं।
इंदुबाला दीदी, चित्रा दीदी कुछ कहना है? सुमन दीदी कुछ कहना है? हेलो, वंदे भैया मातरम भैया। वंदे मातरम। मैं बहुत दिनों से मेरा हैंड रेज किए जा रही हूँ, पर मेरा हैंड रेज ले ही नहीं रहे हो आप। चलो शुक्र है आज मेरा हैंड रेज लिया जा रहा है, ठीक है। और मैं ये कह रही थी, मैंने भी फरवरी मंथ से जुड़ी हूँ, मैंने भी अब की बार भाप ली है, तो मतलब मैं बताना चाहती हूँ भी भाप से मतलब बहुत ज्यादा फायदा है। और मैं ऐसे कहती हूँ भी अगर कोई लेडीज पानी वाली भाप ना ले सके, जैसे पानी उबाल के और उसमें लौंग डाल के वो भाप ना ले सके ना, तो जैसे गांव की महिलाएं है ना, वो जैसे लकड़ी के या कंडे के उपला होता है ना, उसके ऊपर अजवाइन और लौंग डाल के उस तरह भी आप बाफ लो ना, तो वो भी बहुत अच्छी है। मैंने तो मतलब वो ही ली है और उससे भी बहुत ज्यादा फायदा मिला है मेरे को। तो किसी किसी जैसे बाजार में है कोई जिसे नहीं ले जा सकती, वो तो पानी वाली ले सकते हैं। अगर कोई ये ले सके ना कंडे वाली, तो वो भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और आज मेरी पहले कुछ महीने पहले मेरी ट्रिप था, और कल रात उनका फोन आया, कहता भाभी जी आपके पास वो अभी काम कर रहे हो कि तुम? मैंने कहा हाँ मैं कर रही हूँ। तो कहते चलो मेरे को ना आप एक किट सेल पूरी पूरी किट ही भेज देना। मैं क्यों, चलो ठीक है बढ़िया भेज दूंगी। और मेरे को आज बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मेरे से कितने दिनों बाद एक किट पूरी की पूरी सेल की। यही मैं बताना चाह रही थी आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और ये सही है, हमारे पुराने जमाने में धुनी ही दी जाती थी, धुनी प्रसव के बाद। अब ऐसे मैं यहाँ पे बात हो रही तो बता दूं जितने हैं, प्रसव के बाद अजवाइन की धुनी लेने से, और जिस कमरे में प्रसूता 40 दिनों के लिए रहती है, 6 दिन के लिए तो अंधेरे में ही रहती है, लेकिन अब आपका प्रचलन अलग हो गया, वो अलग बात है, लाइटों में रहती है, हॉस्पिटल में ही 2-4 दिन रह लेती है, लेकिन अंधेरे में ही रहना होता है। और तो उसका अगर उस परंपराओं को देखा जाए तो पहले अजवाइन ही उस कमरे में बोरसी होती थी अलग अलग हमारे भाषा में। तो आप जो कह रही है कि लकड़ी को जला के उसी पे अजवाइन बीच बीच में डालते रहते थे, ताकि उस कमरे में किसी भी तरह का इन्फेक्शन वगैरह ना पैदा हो। और ये अपने आप में अद्भुत है। और हर माँ बहन बेटियों को मैं तो ये कहूंगा कि अगर स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का जो अभियान है ना, पैड प्लस भाप, पैड प्लस भाप। क्योंकि भैया जैसे ये बात है ना, जैसे गांव में और खेतों में रहते हैं ना, उनके लिए तो जो पानी बड़ा करना भी मुश्किल लगता है। मेरे को तो खुद को भी मुश्किल लगता था। वो पानी पहले उबालो फिर उसको बाथरूम में लेके जाते हैं, चाहे वो कमरे में लो चाहे बाथरूम में लो, कैसे भी करो। और जैसे गांव में और डानियों में तो टॉयलेट भी दूसरी होती है, तो उसमें मतलब बहुत उबड़ू तो बैठना ही पड़ता है, मतलब पैर बाहर तो बैठते ही है। ठीक है, तो मतलब उससे बहुत अच्छा मतलब वो भाप ली जा सकती है। और जैसे मतलब बाजार वाले हैं उनको तो देखो टॉयलेट सीट वाली है, चाहे वो कैसे भी मतलब चाहे बाथरूम वाले करो कैसे भी जुगाड़ लड़ा सकते हैं अपना, किसी को सेट लगे वैसे। तो मैं तो कहती हूँ जैसे मेरे को तो ये बहुत बढ़िया लगा कि सीधा ही बस कोई जैसे कुर्छा होता है, हमारे तो गांव में कुर्छा होता है, उस कुर्छे के ऊपर मतलब डाल के गोबर के कंडे होते हैं ना, उसका वो बनाया होता है, वो जला के और उसके ऊपर मतलब धूनी डाल के और उसके उससे ले लो। मतलब बहुत सरल सा है ये तो। जी जी दीदी, वो उनके पास सुविधा नहीं वो, আমার নাক नाक पे तो देख। जिनके पास सुविधा नहीं है वो आप कर लें, और जिनके पास सुविधा है, जिनको आपको लगता है कि जी मेरे टाइल्स के मकान है वो सारी चीजें, तो भाप इस्तेमाल करें, बाकी धुनी लें। ये बहुत ही अच्छा है। और इस दीदी एक और दीदी हैं, चित्रा देवी दीदी, बिजनौर से। आप कुछ जी कहना जी गोविंद भैया वंदे मातरम। चाहते हैं? आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, खाना खाया हुआ लग रहा है आपका। जी भैया मेरा एक सवाल था। जी। मैं आज एक लेडी से मिली थी, हम्म, तो उनको ना पीरियड में दिक्कत आ रही है। तो वो ये कह रही थी कि उनको जो पीरियड 2-2 महीने बाद आते हैं, जी और वो भी टाइम पे नहीं आते। जी और उनको लिकोरिया ज्यादा जाता है, जैसे पीरियड होता है ना ऐसा उनको लिकोरिया जाता है। जी हाँ, और उनके सीने में ना मतलब कि सीने में छातियों में दर्द होता है तो उनको पीरियड आता है, वरना नहीं आता। जी और पेटू के नीचे के हिस्से में उनको बहुत दुखन होती है। जी। तो आप बताइए मैं उनको। उम्र और वजन कितना है? उम्र 32 साल है।
हाँ। वजन लगभग 40-45 साल होगा का होगा। अच्छा पहले ये बताइए, अभी आपने सुमन दीदी को सुना नहीं सुना? जी सुना। सुनने से आपको क्या समझ में आया? वो भी लिकोरिया लिकोरिया से ग्रसित थी, जी तो उन्हें नियमित रूप से पैड लगाने के लिए बोलिए, पैड पे पानी डाल के। और जी धनिया और फिटकिरी एक एक चम्मच लेके 1 लीटर पानी में डाल के उबाल के रखें, और उस पानी को अपने बाथरूम में रख दें, और ज्यादा से ज्यादा बार उस पानी से सफाई करें। जी ठीक है। अब यहाँ जी पे यहाँ पे दिक्कत क्या है, दो चीजें होती हैं। जैसे ही हम लिकोरिया को सही करने की कोशिश करेंगे तो हमें जी ठंडी तासीर की औषधियाँ, लगभग लगभग कंडीशन में ठंडी तासीर की औषधियाँ चलानी पड़ती है। और जैसे ही जी ठंडी तासीर की औषधियाँ चलाएंगे तो मासिक धर्म को लाने के लिए गर्म तासीर की औषधियाँ चलानी पड़ती है। जी एक दिक्कत है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा हथियार यही है कि एक तो उनको भाप बताइए, नियमित रूप से जी भाप लें, सुबह शाम भाप जी कर लें, कोई दिक्कत नहीं। सफाई करें, जी और लिकोरिया को सबसे पहले खत्म करें। ठीक है। और जैसे ठीक कि है। आपने बताया कि वजन कम है, जब भी किसी का वजन कम हो तो लिकोरिया की सबसे सरल और दिव्य औषधि है शतावरी। शतावरी शतावरी माँ बहन बेटियों की सहेली है। मैं राजीव भाई को सुनने के बाद, राजीव भाई की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का वहां से लिख के एक पोस्ट तैयार किया था, वो मेरा पहला पोस्ट है। उसमें मैंने जी लिखा था कि माँ बहनों की सहेली, मेथी दाना, शतावरी, चूना, ऐसे करके। क्योंकि जब मैंने उनके गुण धर्म पढ़े थे और उपयोग किया था तो उससे ये लगा था कि शतावरी दोनों जगह पे काम आती है, मासिक धर्म को खोलने के लिए भी और ये कोरिया में भी। तो ये एक ऐसी औषधि है, उन्हें, और वजन कम है, सबसे बड़ी बात है वजन कम है, ये अर्थात कमजोरी है, तो उन्हें इस जी हाँ उन्होंने ना भैया दवाइयाँ बहुत खाई हैं, उस वजह से वे बहुत परेशान हैं, चक्कर भी आते हैं। जी, तो कमजोरी है, तो उन्हें नियमित रूप से सुबह शाम, शतावरी खाने में अच्छा नहीं लगता तो उसमें मिश्री ले लें। जैसे जी 50 ग्राम शतावरी, 50 ग्राम मिश्री, दोनों मिला के रखें। ये आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच रात को हल्के गुनगुने दूध से सेवन करें। फिटकिरी और धनिए के पानी से साफ सफाई करें। पैड का इस्तेमाल, जी भाप लें। आप 7 से 10 दिन बाद आप उनका अनुभव जरूर मांगे। ठीक है। जी भैया, ठीक है भैया। भैया, हाँ जी अ, दीदी। मैं पूछ रही थी, कल मैं कहीं गई थी तो उनके घर में दो सास बहू थी, दोनों ही बीमार थे। तो जो उनकी सास थी वो 5 से 6 साल पहले गिर गए थे, तो उनको कमर में थोड़ा सा क्रैम्प आ गया था, लेकिन वो तब से इतना दर्द नहीं कर रहा था। वो तब तो थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा था, लेकिन पिछले 2 साल से तो वो खाट पे ही पड़े हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनकी वो जो नाड़ नसें हैं वो ब्लॉक हो गई हैं। तो उनको यहाँ कमर से लेके नीचे एड़ी तक बहुत जबरदस्त दर्द होता है, और घुटना भी नहीं मोड़ पाते। घुटनों में वैसे तो दोनों में ही दर्द है, लेकिन जो लेफ्ट साइड का घुटना, जो पैर है वो सारे में बहुत ज्यादा दर्द होता है कि दर्द इतना ऐसे नहीं होता है कि दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब 2 साल से उन्होंने कम से कम 2.5-3 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन उन्हें 5% भी आराम नहीं है। और दूसरा जो राइट साइड का पैर है वो सुन्ना रहता है थोड़ा थोड़ा, शुरुआत जहाँ यहाँ पंजे से सुन्ना रहता है, आगे तो थोड़ा ठीक है, लेकिन घुटने में दर्द है दोनों में ही। और लेफ्ट साइड वाला बहुत बुरी तरह से ऐसे है। और जो उनकी बहू थी, उनको पीरियड्स नहीं आते, जैसे कि टाइम टू टाइम वैसे आएंगे मंथली। एक दिन ही थोड़ा सा दाग ही लगेगा, उसे पता चलेगा उसके। यहाँ मतलब बहुत दर्द होता है, यहाँ बहुत ज्यादा दर्द रहता है कि इतना ऐसे नहीं दर्द रहता है कि वो काम भी नहीं कर पाते हैं, नीचे होके झाड़ू वगैरह भी नहीं लगा पाते हैं। और उस शायद उसकी वजह से ही एड़ियों में दर्द होने लग गया है, एड़ियों में भी बहुत जबरदस्त दर्द है। तो दोनों सास बहू ही बीमार है, तो उनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उनके लिए भैया कुछ बता दीजिए। अभी उनका कॉल आ रहा था बार बार, मैंने अभी कट किया था कि कल उनको मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कुछ। और मैंने भाव उन दीदी को तो, भाभी को तो भाव और ये घी वाला बता के ही आई थी कि आप भाप शुरू कर दीजिए, और ये घी लीजिए और मालिश कीजिए अरंड के तेल की। और आंटी जी को बताया था कि आप वो हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन लीजिए, और तेल बनाने का बताया था, फिर भी वो कह रहे थे कि एक बार आप पूछ के बताना। ठीक है।
आप एक इसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं, हड्डी जोड़ने की जो दवा आती है या एक्सीडेंट चोट लगने में अपने थोड़ा सा पंसार खाने से जो आती है वो है हठजोड़ और अर्जुन की छाल। हठजोड़ और अर्जुन की छाल ये साथ में उसमें ऐड कर दीजिए, और इसकी चाय बना के, मतलब चाय मतलब काढ़ा टाइप का बना के, अच्छा लगे तो पानी में तो ठीक है, नहीं तो दूध में भी डाल के बना के ले सकती हैं। और दिन में शुरू में थोड़ी क्वांटिटी में लें, लेकिन दिन में कम से कम 4 बार लें। आप वो चौथाई चम्मच ही डालें, लेकिन दिन में 4 बार लें। और जो दर्द का तेल बनाया है, वो दर्द के तेल में जितना तेल है उसका आधा तेल अरंड का तेल मिला दीजिए। थोड़ा चिपचिपा, दर्द का तेल तैयार नहीं करते क्योंकि चिपचिपा ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी उनकी जो स्थिति परिस्थिति है उसके हिसाब से अरंड का तेल मिला दें। दर्द वाले तेल में बनाने के बाद उसमें आधा तेल अरंड का तेल मिला दें, और मसाज करने के बाद मालिश। भैया अठजोड़ है क्या भैया, वो नाम आपने बताया? जी, एक्सीडेंट में जो आपने बताया अठजोड़ है क्या? अठजोड़ और अशोक? हठ जोड़ और अर्जुन की छाल, ठीक है, ये 2 चीजें ऐड करा दो, तो ये अपने आप में उनको, और थोड़ी क्वांटिटी में दिन में 4 बार दें। भले 4 चुटकी डाल के बनाएं, लेकिन 4 बार बनाएं, तो आप देखेंगे कि उनको 7 से 10 दिन के अंदर सुनपन तो उनका तीसरे चौथे दिन खत्म हो जाएगा। बाकी जो दर्द है, और एक चीज और खास ख्याल रखना, चाहे बड़े से बड़ा इलाज हो जाए, सारा इलाज हो जाए, चोट लगा दर्द सर्दियों में नानी की याद दिलाती ही दिलाती है। जैसे कहते हैं ना, पुलिस की मार ऐसे आज नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा ठंड के मौसम में। तो चोट, जिसको भी चोट लगा हुआ है तो उसको ये थोड़ा सा दर्द रहेगा, लेकिन सर्दियों में और बढ़ जाता है। उससे बचाव के लिए पहले से अगर जिन्होंने भी अपने चोट के दर्द का इलाज सर्दियों में कर लिया, सर्दी में जब उसका दर्द नहीं हुआ, तो समझो कि अब उसको दर्द दोबारा वापस नहीं आने वाला। क्योंकि ठंड में जब दर्द वापस आता है, तो अगर उस वक्त आपने जिन औषधियों का सेवन करके आपने दर्द को, पेन किलर को छोड़ के, अगर आपने अपने रसोई घर की औषधियों से, जैसे चूना है, या अर्जुन की छाल है, विजय सार है, चोप चीनी है, ऐसी जैसी औषधियों का सेवन करके अगर हम ठंड के मौसम में उस चोट लगे दर्द को खत्म कर देते हैं, तो फिर दर्द वापस नहीं आता सर्दियों में। तो इस तरीके से वो करें। और जो बहन है, बहन को तो आपने बता ही दिया है, उनको बोलिए कि आप नियमित रूप से पैड भाप लीजिए, अगली बार तुरंत आपको नजर आएगा। ऐसा कोई नहीं, समय लगता है, किसी को कम या किसी को ज्यादा। क्योंकि ऐसा ना, चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा इतनी सरल और आसान चाहिए कि उसको थोड़ा असर दिखे। जैसे ही असर दिखे, उसको 2 चीजें और फालतू करेगी। अगर शुरू में ही हम 10 चीजें बता दिए, तो ना उससे अरेंज होगा ना कुछ होगा। तो उससे क्या होगा कि वो फिर आगे डिमोटिवेट होकर कहीं और मुंह चली जाएगी। तो इसीलिए पहले सरल रखिए, 2-4 चीजें, उसको दाम 5-10% भी आराम मिलता है तो उनका हौसला बढ़ाइए कि देखो जी, आपको तो 10% आराम मिला है ना, अभी तो 4 दिन ही हुए हैं, आप कीजिए कीजिए, तो बाबूजी का खेत थोड़ी बिक रहा है, ठीक है, ना करने से अच्छा है कुछ करो। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और विशेष तौर पे एक दिन सिमरन दीदी ने किया था, सिमरन दीदी, सिमरन शायद चली गई। हाँ जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। हाँ जी दीदी। दीदी भाई जी मैं ये बोल रही थी कि जो अभी आपने बताया जो प्रेग्नेंट लेडीज को जो डोज यानी कि दी जाती है, अभी मेरी भाभी को 6 मंथ हुए हैं, 6वां महीना लगा है यानी कि। जी तो पहले उनको एक गुड़िया है, तो उनके लिए तब उनको जैसे वहां पे जब उनके डिलीवरी हुई थी तो उनको बहुत पेन हुआ था, तो काफी टंके वगैरह भी उनके लगे थे। लेकिन अभी उनका दूसरा बच्चा है, तो जो आपने जो चीजें बताई है ना, तो मैंने सारी लिखी हुई हैं। और इस बार मैं दावे के साथ कहती हूँ, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, अभी वो बोल रहे थे कि इस बार अगर उनको ऐसा कोई पेन वगैरह होता है ना, तो वो ऑपरेट करवाएंगी। वो डिलीवरी उनकी नॉर्मल नहीं है, पहले वाली भी उनके काफी टंके वगैरह आए थे, तो उनको बहुत पेन हुआ था। तो इस बार उन्होंने यही बस सोच रखा है कि दीदी मुझे ऑपरेट करवाना है। लेकिन अभी आपकी ये बातें सुनकर और आपने जो जो चीजें बोली है ना, मैं सब उनको दूंगी। और जब उनके यहाँ पे जैसे अभी उनको 6, मान के चलिए कि 7वें महीने से उनकी मेडिसिन शुरू हो जाएगी, जी तो दीदी। 9वें महीने
को जैसे भी ये चीजें दी जाएंगी तो उनके नॉर्मल हो सकती है, ऐसा मेरा मानना हो गया है यहाँ पे। और थैंक यू भाई जी, आपने इतनी अच्छी चीजें और आज इतना अच्छा ये समझाया हमें कि वाकई में हम यहाँ पे जो कहते हैं ना कि सिर्फ एक इलाज डॉक्टर बता देते हैं कि ऑपरेशन से ही बच्चा होगा, लेकिन अभी यहाँ पे अगर हम ये चीजें मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, हम कर सकते हैं ये सब चीजें, और हम अगर इन सब नुस्खों को अगर अपनाते हैं, ये मेडिसिन लेते हैं, तो मान के चलिए कि एक माँ नॉर्मल, कहते हैं ना कि डिलीवरी को बच्चे को नॉर्मल पैदा कर सकती है। जरूरी नहीं होता कि हम हर चीज का इलाज सिर्फ ऑपरेट होता है। थैंक यू भाई जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई उसके लिए, और ये तो विश्वास हो गया कि भाभी का ऑपरेट तो नहीं होने दूंगी। हाँ, दीदी ये तो अभी सच मान के चलिए। यहाँ पे जब भी खुशखबरी मिलेगी सबसे पहले आप बताऊंगी कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। दीदी नॉर्मल ही होगी 110%। और मैं आपको ऐसे आपको बताऊं कि अगर मैं अपने फोन को देखता हूँ ना, तो मेरे पास फोन में कई ऐसे नाम नंबर इस नाम से सेव होते हैं, गर्भावस्था 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 गर्भावस्था। तो आप ये समझिए कि अब आपका नंबर तो मैं उसी नाम से सेव करने वाला हूँ, तो आप लेकिन आप नहीं हो, आपकी भाभी हैं, ताकि मैं खबर ले सकूं। ठीक है। जी दूसरी चीज आपको जी, ये धन्यवाद भाई जी। दीदी हैं सालासार से, सालासार, हाँ सालासार बालाजी, सालासार बालाजी। उनकी एक तो हाँ जी। पेशेंट इंसुलिन लेती रहती थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था दूसरा बच्चा ना करें, फिर भी उनकी इच्छा थी की। और पहले जो बच्चे, दो बच्चे हुए तो दोनों सर्जरी से हुए थे, और तीसरा बच्चा नॉर्मल हुआ। ये हमारी मतलब स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयास में राजीव भाई की बदौलत, मतलब पहली जीत थी कि दो सर्जरी के बाद तीसरा नॉर्मल। उसके भी अनुभव पड़े हुए, तो हमें पूरा विश्वास है कि सर्जरी कई बार क्या होता है कि डॉक्टर कहते हैं टांके फट जाएंगे, कट जाएंगे, टूट जाएंगे। अरे भाई, तो ऐसे भी तो टूट जाएंगे, तू भी तो काटेगा ही भाई। हाँ, तू ज्यादा काटेगा। जी हाँ, हूं तो तेरे पास ही, टूट जाएगा तो सिल दियो उसी वक्त। मतलब हमें अपना डर खत्म करना है। और ऐसे अनेकों हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, पहले सर्जरी हुई थी, बाद में नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और हम खास करके जब इस, क्योंकि ये वाला ऐसे जो केस हैं उनमें तो और ज्यादा, क्योंकि अगर ऐसी जीत अगर हम हासिल करेंगे तो उनकी, जिनकी नॉर्मल होती है या पहली बार भी हो रहे हैं, उनको हम उदाहरण दे सकते हैं कि देखो भाई, जब ऑपरेशन वाले नॉर्मल हो सकता है, तो आपका तो ऐसे ही है। आप तो पहले भी नॉर्मल करके आए हो, तो फिर क्यों नहीं। पहले तो जुड़वा जुड़वा बच्चे नॉर्मल होते थे भाई, साफ सी बात है। कई ऐसे आप लोगों के जानकार में, कईयों के घर में ऐसे जानकार होंगे जिनके बच्चे जुड़वा हुए हैं, तो वो तो नॉर्मल ही हुए थे, तो उस वक्त कौन सी सर्जरी हुई थी। तो बात है, हमें डर से बाहर निकलना है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आज की मीटिंग के लिए। और सही बताऊं, ये पता ही नहीं चलता कि कब 2 घंटे गुजर जाते हैं। ठीक है। मिलते हैं कल नई बहन के नए अनुभवों के साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये जो जूम है ना, ये स्वास्थ्य फ्रीडम केयर को अनलिमिटेड वाला प्लान लेना पड़ेगा, तब जाके कुछ। 3 घंटे वाला भाई जी। ठीक है। आ, वंदे मातरम। तीन चलता तीन रहेगा। घंटे भी अगर बैठेंगे तभी भी नींद नहीं आ रही है। अभी तो कहते हैं ना कि नींद भी उड़ गई भाई जी, अभी तो लगता है 2 घंटे और बैठे रहे तभी भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अच्छे अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। जी जी। ठीक है। मिलते हैं फिर कल। वंदे मातरम। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, जरा होल्ड कीजिए। हाँ जी भैया। वो तो बढ़ता ही जा रहा है। मैंने पहले पीठ पे थी, अब पैरों पे भी हो गया, चेहरों पे भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा है, 2-3 बार लगातार लगा दो। नारियल कपूर पड़ा घर में? कपूर होगा शायद, भीमसेनी कपूर होगा शायद। हाँ, तो भीमसेनी कपूर, नारियल तेल, आधा चम्मच भीमसेनी कपूर लीजिए, 4 चम्मच नारियल का तेल, इसको मिला के बारीक पाउडर करके मिला के, उसको हल्का गुनगुना करके पूरे बदन पे लगा दीजिए, और बच्चे को थोड़ी सी अजवाइन और गुड़ खिला दीजिए। ठीक है। गुड़ तो है नहीं, गुड़ नहीं है तो चीनी अजवाइन के साथ कुछ तो होगा, गुड़ के अलावा मीठे में कुछ तो होगा। हाँ चीनी है और वो है। हाँ, तो वही रखोगे। ऐसे तो बोलोगे कि जो हम स्वदेशी वाले हैं, हम राजीव भाई को सुनने वाले हैं, गुड़ रखने के बजाय चीनी रखोगे। चलो, अब अभी फिलहाल चीनी ही दे दो। मिश्री भी है, मिश्री। हाँ, तो मिश्री का पाउडर करके अजवाइन के साथ खिला दो। ठीक है जी। ठीक है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जो आप बाप वाला बताए थे मेरे को, अभी जो थायराइड का इलाज बताए थे, हाँ। तो मैंने किया तो मेरे को अच्छा लगा, भूख भी
अभी एक भी भूख नहीं थी, मेरे को लगा कि अब भूख पेट में थोड़ा अच्छा सा लगा। हाँ, अरे अरे, आप हम्म। कहाँ कमाल करेगा पता ही नहीं चलेगा। मैं सही कह तो रहा हूँ। जब ये चिकन गुनिया के दर्द के जोड़े दर्द खत्म कर दिया ना, तब से मेरे को इस प्रति और विश्वास अलग सा ही हो गया कि शरीर के ना जाने किस कोने में काम करेगा। गर्भाशय ठीक कर लो, एक माँ हमेशा, एक बहन, एक बेटी हमेशा खुश नजर आएगी। मैंने वो कंडे वाला लिया था, कंडे में अजवाइन लौंग डाल के। बहुत बढ़िया। और पीरियड में भी वही वाला ली थी, तो पीरियड में मेरे पेट ठीक हो गया था, फिर अभी दर्द करने लगा, तो भूख बहुत जीपन से आता है मेरा। तो अभी मैं ली तो मेरे को अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। नमस्ते और भैया। आप कीटनाशक मंगाई थी तो 3 मंगाई थी, तो एक मेरे पास बची थी, 2 ले बड़ी सास और एक जन ले ली, तो उनकी आंखें खुजलाती थी, तो आंख ठीक हो गई है उनकी। बहुत बढ़िया। भैया, हाँ जी दीदी। भैया आज किसी से मिला थे तो उनकी ना अभी सिजेरियन हुई है डिलीवरी। तो उनके स्टिचेस वैसे तो ठीक हो गया, लेकिन उनको अभी पेन रहती है, तो क्या करना चाहिए उन्हें? एक तो हल्का सा अरंड का तेल लगाएं उस पे हल्का गुनगुना करके। और होम्योपैथी की दवाई बहुत अच्छी है। क्योंकि मेरे को बहुत है, आपको पता है कि थोड़ा सा रसोई घर से जब हटता हूँ तो थोड़ा सा होम्योपैथी, क्योंकि होम्योपैथी की सबसे खास बात है कि वो सस्ती बहुत पड़ती है और जी। इफेक्टिव। तो कभी भी आप ध्यान रखें, किसी की भी सर्जरी हो, आप चाहें तो दवाओं के नाम लिख सकते हैं। किसी भी तरह की सर्जरी के बाद जख्म और दर्द नहीं खत्म हो रहे हो, जख्म खत्म भी हो गया तो दर्द नहीं जा रहा हो, तो या किसी भी तरह की सर्जरी के बाद शरीर में कोई भी विकृति उत्पन्न हो जाए, मान लीजिए सर्जरी हुआ, उसकी याददाश्त चली गई, सर्जरी हुआ, उसको पागलपन हो गया, सर्जरी हुआ, उसकी भूख मर गई, सर्जरी हुआ, उसके पेट में दर्द हो रहा है, मतलब सर्जरी के बाद, या यूं कह लें कि वैक्सीनेशन के बाद, मतलब सर्जरी और वैक्सीनेशन के बाद अगर शरीर में किसी भी तरह की तकलीफ आती है तो होम्योपैथी की इन दवाओं को ना भूलें। हो सकता है किसी 100 में से 90 को असर करेगा, 10 को नहीं करेगा, वो कोई बात नहीं, वो अपने नजदीक के डॉक्टर को मिलकर फिर दूसरी दवाओं का चयन करा सकता है। लेकिन जो ज्यादातर चलने वाली कॉम्बिनेशन के रूप में तैयार है, वैक्सीनेशन और सर्जरी के बाद सब दवाओं का जो चयन करना है, उनमें से एक है थूजा 200 पावर की, अर्निका 200 पावर की, हाइपेरिकम 200 पावर की, कैंडुला 200 पावर की, और सैलिसिया 200 पावर की। इन सब की दो, और एक अस्टेफिग्रिया, अस्टेफिग्रिया ये 200 पावर की। ये अस्टेफिग्रिया एक जगह और अच्छी जगह काम आती है, दांतों में कीड़े लगे हों और आंखों के नीचे काले घेरे हों, या किसी का अपना अपना कोई छोड़ के चला गया हो, मतलब छोड़ गया हो, जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं, मतलब आप समझो कि पति पत्नी में झगड़ा हो गया और एक मायके भाग गए तो दूसरा उदास रह रहा है, तो उसकी दवा, ठीक है। तो अस्टेफिग्रिया ये बहुत अच्छी दवा है। और एस्टेफिग्रिया से याद आया तो मैं बता दूं, एस्टेफिग्रिया ही एक ऐसी औषधि है जिसकी मदर टिंचर डायरेक्ट बालों में लगाने से जू पहले दिन ही खत्म हो जाता है। जैसे कई ऐसे ना, जा नहीं रहा, जुए जुए बहुत हो रखी है, बहुत सारे उपचार करा लिए, इलाज करा लिए, जुए नहीं जा रहे हैं, तो उसकी सबसे अद्भुत औषधि है एस्टेफिग्रिया मदर टिंचर। मैं ये अलग से बता दिया आपको कि एस्टेफिग्रिया मदर टिंचर सीधे डायरेक्ट लगाने से जू नष्ट होते हैं। एस्टेफिग्रिया 200 लेनी है, हाइपेरिकम लेनी है, अर्निका लेनी है, कैंडुला लेनी है, सिलिसिया लेनी है, थूजा लेनी है। इनकी सबको एक जगह मिला के भी अपने डॉक्टर को जो वहाँ है अगर वो साथ में देता है, क्योंकि ये 6 दवाइयाँ लेने में 600 रुपये लग जाए, तो उससे अच्छा है कि जो दुकानदार को बोल दो कि भैया अगर इसमें से थोड़ी थोड़ी मिला के एक जगह दे दो बराबर मात्रा में, नहीं तो मीठी गोलियों में डाल के दे दो सब मिला के। कई ऐसे होते हैं जो दे देते हैं, कई ऐसे होते हैं जो नहीं देते। तो जो नहीं दे रहे हैं वहां से आप पूरी पूरी शीशी ले आइए, भविष्य में भी कई जगह काम आता है। भैया होम्योपैथिक की दवाई आप व्हाट्सएप में डाल के इनका वो कर दीजिए ना, कि किन किन बीमारी में आता है काम। बस डांट लगी थी, अभी पता नहीं चला है? क्लास में भी मास्टर साहब को यही बोलती थी क्या कि मेरे को मेरे कॉपी पे लिख दो? है? स्कूल गई हो? अभी हम लोग जानते नहीं है ना कि दवाई का नाम। तो कोई बात नहीं, सुन तो रही हो, कान तो है। और कल कल वीडियो अपलोड हो जाएगा, वीडियो में सबसे आखिरी में जाके सुन लेना, ठीक है।
भैया वो थायराइड वाला आप बोल रहे थे कि एक होम्योपैथिक में है तो भेज देंगे, तो आप 2 वाला भेज देना। मैं भेज दूंगा, जो मैंने बोला है, जो मैंने बोला है वो मैं अपनी जिम्मेवारी निभा लूंगा। ठीक है, अभी ये जिम्मेवारी निभाने दो। ठीक है। आ, बीच में टोक के, एक तो थूजा, अर्निका, हाइपेरिकम, सिलिसिया, कैंडुला, ठीक है, और स्टेफिग्रिया, इनकी 2-2 बूंद दीपे दिन में 3 से 4 बार लेनी है। अगर जख्म है, जख्म नहीं भरा है, तो उस पे लगाने के लिए कैंडुला मदर टिंचर लेके आए, कैंडुला मदर टिंचर। ठीक है। मतलब आप ये समझिए कि सर्जरी के बाद जो तकलीफ है ना, वो इससे बहुत ही अच्छे तरीके से नष्ट होती है। हमारी अपनी संस्था में भी जुड़ चुकी हैं, समा दीदी, समा बहन है मुंबई से। उनको सर्जरी हुई थी, थोड़ी सी बकझक में क्या हुआ कि उन्होंने सर्जरी करवाई नॉर्मल, मतलब डॉक्टर सर्जरी बोल रहा था, ऑपरेशन डिलीवरी बोल रहा था, ऑपरेशन ऑपरेशन, इन्होंने नॉर्मल करवाई तो नर्स और डॉक्टर थोड़ा सा गुस्से में आके एक चीरा लगा दिया। ठीक है, नीचे, जो जिसको कहते हैं छोटा ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, तो चीरा लगा दिया। और उसकी वजह से थोड़ा सा क्या हुआ, क्या दिया नहीं दिया, 4 महीने तक वो बहन चल नहीं पाई, पूरा पस भर चुका था। मेरे पास उन्होंने फोटो भी भेजी थी, और सिर्फ ये होम्योपैथी की दवाई से तीसरे दिन चलने लग गई थी। 12 दिन में वो पूरी तरह से, कहाँ गया जख्म, सब ठीक। इसी तरीके से एक पूजा जैन करके दीदी हैं सूरत में, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। डॉक्टरों ने एक छोटा सा चीरा, कहते हैं ना वो, आदत तो डलवाना ही है ना, तो वो कर दिया उन्होंने छोटा सा। और वहां भी कुछ ऐसी गलती हुई, तो उनका पूरा पैर, दाहिना पैर सड़ना शुरू हो गया, मतलब जांग से नीचे शुरू हो गया। तो थोड़ा सा हुआ तो दोबारा गए, तो उन्होंने एक बड़ा चीरा लगाया कि आपका जो पस है यहाँ जांग में पहुंच गया है। तो जब वो फोटो थी ना, आप ये समझो कि सर्जरी में भी उतनी बड़ी सर्जरी नहीं होती बच्चा निकालने के लिए, उससे कहीं बड़ी सर्जरी कर दी उन्होंने जांघों की। ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। और नॉर्मल डिलीवरी के वक्त बात हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुआ, सब चीज हुआ, सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद जो छोटा सा चीरा लगाया था, उसके लिए उन्होंने मेरे को नहीं बताया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी ये हालात हुई। फिर वो कोविड लगा हुआ था, कोरोना काल में लगा हुआ था, तो बार बार डॉक्टर के पास स्पेशल जाना पड़ता था, और गाड़ी स्पेशल करके जानी पड़ती थी, क्योंकि वो आपको पता ही है उस वक्त क्या हालात थे। तो ड्रेसिंग के लिए भी हर दिन बुलाते थे। तो फिर उनकी छोटी बहन का फोन आया कि भैया, वो आपको पता है ना, जो मेरी बहन का नॉर्मल डिलीवरी करवाए थे, उसके साथ ऐसे ऐसे हो गया। और तो मैंने कहा ठीक है। आप ये समझो कि उस बहन ने 6 महीने, उस बहन ने अपने जख्म नहीं देखे थे, क्योंकि उस जख्म को देखने के बाद वो भी बेहोश हो जाती, इसलिए वो जख्म नहीं देखी थी, और चल नहीं पाई। 2.5 साल, 2 साल लगे उसको अपनी टांगों से चलने में, क्योंकि 6 महीने बिस्तर पे रही, जिसकी वजह से वो टांग चलना भूल गया। लेकिन होम्योपैथी से वो जख्म रिकवरी हुई, सारी चीजें हुई, और वो होम्योपैथी से ही 6 महीने के बाद वो फिर, लेकिन 2.5 साल में अपनी चाल में आ गई, अपनी, मतलब नहीं तो कई बार, एक बार शादी में उसका फोन आया, रोने लग गई कि अरे भैया, मुझे शादी, भाई की शादी में जाना है, मैं तो चल ही नहीं पा रही, मतलब उतने अच्छे से नाच नहीं पाऊंगी, मतलब होती है ना खुशी बहन के भाई की शादी का। तो वो, उसको बड़ा, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं जब सूरत गया था शिविर करने, तो मिलने गया, तब उस वक्त तक तो लगभग लगभग वो 80% के पास आराम था, बस 10-20% रह गया था कि वो पता चलता था कि इसमें अपाहिजपन आया हुआ है। ऐसा है, तो अद्भुत है। होम्योपैथी चिकित्सा भी अपने आप में बहुत अद्भुत है, तो आप इसे अपनाएं, सस्ती भी है। और होम्योपैथी सीखनी भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आप आराम से अपने घरों में रख सकते हैं, जैसे हम राजीव भाई को हमने सुना कि हार्ट अटैक की सबसे अच्छी दवा है एकोनाइट, तो वो एकोनाइट अपने आप में आप रख सकते हैं हर घर में। रस्टेक्स रख सकते हैं, पल्सटीला रख सकते हैं, कार्बोवेज रख सकते हैं, अर्निका रख सकते हैं, सिलिसिया रख सकते हैं। अर्निका, चोट लग गया, मान लिया कि झगड़ा हो गया, किसी ने मुक्का मार दिया, तो अर्निका 2 बूंद ले लिया, दर्द खत्म। हल्दी मेथी सोठ उबाल के पीने से बच जाएंगे, वो अलग बात है। तो ये कुछ चीजें हैं, जानकारियां हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। और मैं चाहता हूँ यही, कि राजीव भाई यही चाहते थे कि जो उनके पास है वो सब तक पहुंच जाए। तो मैं भी चाहता हूँ कि जो मेरे को मिल रहा है, जो मेरे को विश्वास मिल रहा है, जो मेरे को ज्ञान मिल रहा है, वो आप तक पहुंचे, आप लोगों का विश्वास और ज्ञान बढ़े। और एक नहीं, अनेकों रीना दीदी, अनेकों मोनिका बहन, अनेकों वर्षा बहन, सुमन बहन, ऐसे अनेकों, आज आप लोग तो जागरूक हो गए। आप लोगों के माध्यम से और बहनों को जागरूक करना है,
और परिवारों को जागरूक करना है, उन्हें रसोई घर की ताकत समझानी है। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की संस्था के जो ये गुण है, ये जो गुण है एक्स्ट्रा गुण, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज जो मिल रही है, एक पारिवारिक माहौल, चिकित्सीय ज्ञान का माहौल, वो भी सर्वसाधारण दुष्प्रभाव रहित ज्ञान का माहौल, इसके लिए मतलब सबको आना ही है। जिसके नसीब में जब होगा वो आएगा, जरूर आएगा, हर कोई आएगा। और मेरी इच्छा है कि हर कोई, मैंने क्या बोला, गोविंद भाई, रसोई घर के महानायक का अधिकार मेरा नहीं है, आप लोगों का है। आप लोग इसके असली नायक हो, आप लोग इसके असली सेनापति हो, आप लोग असली इसके रानी हो, महारानी हो, फैसले आपके हैं। ये जो घर के मसाले पड़े हुए हैं, ये आपकी दासियां हैं। इन दासियों में आपको पता है कि कौन सी दासी का रूप निखारने का गुण है, कौन सी दासी दर्द दूर करने का गुण है। ये आप लोगों को जानना है कि कौन सी दासी आपके रसोई घर में पड़ी है, कि वो हमारे के ये गुण से हमारे कष्टों को, जैसे होते हैं ना, एक रानी के 16,000 सैकड़ों दासियां हैं, तो भाई बाल बनाने वाली तो अलग ही दासी है ना, है, नहलाने वाली अलग ही दासी है, मालिश करने वाली अलग ही दासी है। तो उसी तरीके से हमारे जो रसोई घर में मसाले हैं, तो आप जैसी रानियों को पता होनी चाहिए कि रसोई घर में जो हमारी दासियां हैं, वो उन दासियों के क्या गुण धर्म है, उनसे हम क्या क्या काम ले सकते हैं, इसके प्रति थोड़ा सा समय दीजिए। अभी छोटी सी किताब है, मसालों द्वारा चिकित्सा, उसको अपने अपने स्तर पे एक एक दिन एक एक पॉइंट भी पढ़िएगा। कभी अगर मान लीजिए सालों साल जीवन है, तो है सैकड़ों बातें याद आएगी, सैकड़ों में 10-20 बातें भी अपनी पीढ़ी को दे जाएंगे। तो उस वक्त हमारे जैसे कोई भाई बंधु इस चीज में आग लगा रहे होंगे, तो उन बहन बेटियों को वापस आने में मुश्किल नहीं होगी, जल्दी विश्वास कर लेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।